हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में 11 बजे की शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, सीईटी ग्रुप डी की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। कल देखा हुआ नोटिस है, ड्यूटी लगनी शुरू हो चुकी है भाई। और एकदम झटका चलेगा, एकदम झटका मशीन हुआ, एकदम पेपर ये हो गया, फार्म निकल गया और ये 15 दिन में पेपर। तो भाई जो देखो नीट करके पढ़ लेगा बे, उसका हो जाएगा सिलेक्शन। और जो इस भरोसा बैठा होगा ना फार्म निकल जीत पढ़ना शुरू करें तो उसका हो जाएगा पतन। दो ही रास्ते हो, तीसरा रास्ता होता नहीं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आपने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करी दोबारा से। हरियाणा का फिल्मी जगत का भाग 1 है वो आप कल कर चुके हैं, उसी का हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे और आज हरियाणा का फिल्मी जगत पूरा कर देंगे। साथ में आज हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे, कल वाली और आज वाली दोनों क्लास मिला के। ठीक है, और विस्तार पूर्वक फिल्मी जगत को पढ़ने का काम करने लग रहे हैं हम लोग। आपने देखा कल भी आपने विस्तार पूर्वक चीजों को सिस्टमैटिक वे से पढ़ा, नए तरीके से पढ़ा, थोड़ा और डीप से पढ़ा। उसी टाइप से आज भी हम लोग इसको थोड़ा सा और डीप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, आज की क्लास प्राइवेट होगी भाई, सिर्फ यूट्यूब पे लाइव चलेगी, फिर उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। एएलएमएस का भाई अलग से टेक्निकल बैच निकाल रखा है, अपने ऐप है जो अपना जॉब टारगेट के नाम से, वहां पर चेकआउट मार सकते हो। ठीक है, कल आपने फिल्मों के बारे में पढ़ा। पहली हरियाणवी फिल्म 1968 के अंदर धरती आई, पहली रंगीन फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपने पढ़ी, विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ी, सारी फिल्मों का ज्ञान ले लिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उन फैक्टों के बारे में समझो। पहली चीज तो हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा के फिल्मी जगत को बोलते क्या है। जैसे अपना जो नॉर्मल भारत का फिल्म है उसको बॉलीवुड बोलते हैं। ठीक है, विदेशी जो फिल्मी जगत उसको हॉलीवुड बोलते हैं। तो उसी टाइप से हरियाणा के फिल्मी जगत को हैरीवुड बोलते हैं। हैरीवुड भी बोल देते हैं, हैरीवुड भी बोल देते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हरियाणा की फिल्म सिटी कौन सी है, भविष्य में कौन सी फिल्म सिटी बनेगी, हरियाणा की नई जो फिल्म पॉलिसी आई है 2016 के अंदर, वो उसकी घोषणा करी गई थी। 2018 के अंदर वो फिल्म आपकी पॉलिसी लागू हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से एक्टर डायरेक्टर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जैसे ओम पुरी कहां से बिलोंग करते हैं, जूही चावला कहां से बिलोंग करती है। ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी हाल फिलहाल में जो अवार्ड मिले हैं हरियाणा की फिल्मों को, यानी करंट के जो टॉपिक है उसको भी हम लोग निपटाने का काम करेंगे। आज की क्लास के अंदर ये होगा। लास्ट में हम इसकी एमसीक्यू करेंगे और सारे सिस्टम को निपटा देंगे। ठीक है, करें भाई। नहीं, सीईटी परी वाले बैच के अंदर कुछ नहीं डलेगा, पहले बताने लग जाओ। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमारा जो सिस्टम आता है वो हरियाणा से हम लोग चीजें करने लग रहे हैं। हरियाणा का जो फिल्मी जगत उसको बोलते क्या है। ठीक है, पूछा जाता है हरियाणा का जो आपका फिल्मी जगत है उसको बोलते क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना, भारत का फिल्मी जगत उसको बॉलीवुड बोलते हैं, विदेशी फिल्मी जगत उसको हॉलीवुड बोलते हैं। तो हरियाणा का जो फिल्मी जगत उसको हरीवुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरीवुड। यानी हरियाणा के अंदर जो फिल्में बनती हैं इस फिल्मी जगत को किस नाम से जाना जाता है? इसको हरीवुड के नाम से है जाना जाता है। ठीक है जी। अब कोई भी फिल्म बनती है ना तो उसके लिए एक बैनर की जरूरत होती है। जैसे आपने सुना यश राज फिल्म्स। ठीक है भाई, इस बैनर के तले ये फिल्म बनी है। बैनर का मतलब जैसे कंपनी, जैसे अपना ऐप जॉब टारगेट, ये कंपनी है भाई, हमारी कंपनी से मान लो मैं पैसे दूं, मेरे को एक फिल्म बनानी है, इसके लिए मैं 1000 करोड़ रुपए देने लग रहा हूं। ठीक है, हमारे बैनर के तले ये फिल्म बनी, यानी जॉब टारगेट ने भाई ये फिल्म बनाई है, इन्होंने पैसे दिए, इसके निर्माता है। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर जो पहला फिल्म बैनर स्थापित हुआ था वो 1980 के अंदर रोहतक के अंदर स्थापित हुआ था। ये चीज पूछी गई प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को नोट करेंगे सभी साथी। हरियाणा का प्रथम फिल्म बैनर है वो आपका कब स्थापित हुआ और कहां स्थापित हुआ? तो ये आपका कड़ा भाई साल 1980 के अंदर आपका स्थापित हुआ। और कहां पर? रोहतक के अंदर भाई। कहां पर? रोहतक के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे भाई? फिल्म बैनर पहली बार क्या हरियाणा के अंदर फंस गए हैं 1980, फिल्म बैनर यहां पर फंसी। ठीक है, तो 1980 के अंदर क्या हरियाणा के अंदर पहला फिल्म बैनर है वो आपका स्थापित हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। हाँ जी, चीजें दिमाग के अंदर घुस गई भाई। अब जो एक नई चीज है, अब फिल्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलचित्र। आपने सुना है फिल्म, मूवी, सिनेमा, इसको हिंदी में बोलते क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं चलचित्र। ऐसे चित्र जो चलने लग रहे हैं उसको बोल देंगे फिल्म। तो अब जो चलचित्र यानी हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति भाई, यानी कि जो फिल्में हैं इनके विकास करने के लिए एक सरकारी कमेटी भी बना दी गई है। उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? यानी जिस वर्ष फिल्म का बैनर बनेगा उसी से अगले वर्ष यानी कि साल 1981 के अंदर क्या है, हरियाणा राज्य के अंदर जो आपका क्या है चलचित्र विकास सहकारी समिति है उसका गठन हुआ। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति। ठीक है, यानी सरकारी संस्था है, इसका भी गठन हुआ फिल्मों के विकास के लिए। तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ साल 1981, यानी जिस साल हमारा बैनर बना पहली बार उसी से अगले साल है इसका गठन हुआ। चीजें क्लियर होने लग रही है, नहीं होने लग रही? सिंपल सा कांसेप्ट है, आप इसको सीरीज वाइज पढ़ते जाओ, चीजें दिमाग में घुसती रहे। पहली चीज, फिल्मी जगत को हॉलीवुड बोलते हैं। पहला फिल्म बैनर हरियाणा लगा, फंस गई है तुम, फिल्म बैनर आलो तुम फंस गए, हरियाणा लगा 1980 फंसी रोहतक के अंदर। और हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति, ठीक है, उससे अगले साल समिति भी बनेगी साल 1981 के अंदर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब हरियाणा के अंदर क्या होता था, जो मतलब कि फिल्मों का जो प्रमोशन करते थे। ठीक है, फिल्मों का प्रमोशन, जैसे अब तो इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम पर मैंने रील बना दिया, भैया फिल्म आ गई, इसको देखो बहुत बढ़िया, इस टाइप से प्रमोशन हो जाते हैं। पुराने टाइम पर इंस्टाग्राम वगैरह वाला सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम जब प्रमोशन होता था तो उस संस्था का नाम था हरियाणा फिल्म सेल। ठीक है, वो क्या करती थी, वो अखबारों के अंदर उसके प्रिंट निकलवाती थी। हाँ भाई, हरियाणा के अंदर यह फिल्म आ गई, इसको देखो, सिनेमा हॉल के अंदर जाकर जगह जगह दीवारों पर पोस्टर छपवाने का काम करती थी। ठीक है, तो इस टाइप के काम करती थी, उसका नाम था हरियाणा फिल्म सेल। और उसका वर्तमान में नाम बदल के रख दिया हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, अभी पिछले साल आया था ग्रुप डी के अंदर ये, कि हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का पुराने समय के अंदर नाम क्या था? तो हरियाणा फिल्म सेल था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आ जाओ लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा फिल्म सेल है, हरियाणा फिल्म सेल। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदल के रख दिया है हरियाणा फिल्म सेल है, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। फिल्मों को तो प्रमोशन करेगा, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड।
प्रमोशन बोर्ड इसका नाम रख दिया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर आपसे कोई पूछ ले तो मैक्सिमम आपको पता, मैंने आपको बता रखा है हरियाणा के अंदर मैक्सिमम चीजों का हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलता है? पंचकुला के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? पंचकुला के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? एक बार के लिए सभी साथी बताएं। हाँ जी, दिमाग के अंदर घुसी। अब आप खुद देखो, हरियाणा के अंदर जितने मैक्सिमम हरियाणवी गाने बनते हैं उसके अंदर मैक्सिमम सिंगर हो गए, राइटर हो गए, सारे आपको रोहतक जिले के देखने को मिलेंगे। हाँ जी, इस चीज का तो बेरा है मना। तो ये रोहतक का मैं सारा सौदा होने लग रहा है फिल्म का। हरियाणा का फिल्म बैनर भी रोहतक के अंदर है, ठीक है। तो हरियाणा की फिल्म सिटी भी किसको बोलेंगे? रोहतक को बोलेंगे। और फिल्म का बैनर रोहतक कम आ गया तो हरियाणा की फिल्म सिटी भी तो रोहतक हो जाएगी। लेकिन एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस मैं आपको भी क्लियर करूंगा। पहली चीज सबसे पूछता है एग्जामिनर की, हरियाणा की फिल्म सिटी कौन सी है? हरियाणा की फिल्म सिटी कौन सी है? एक तो ये। दूसरा पूछेगा आपसे हरियाणा की मनोरंजन सिटी कौन सी? दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। मनोरंजन सिटी कौन सी है? मनोरंजन एंटरटेनमेंट, सारी चीज फिल्म तय होनी होती, फिल्म तो जरूरी थोड़ी एंटरटेनमेंट हो। ठीक है, रोमांटिक फिल्म तो सिर्फ रोमांस होगा, एंटरटेनमेंट की कहां पर जगह मिलेगी? मान तो ये बात है, ठीक है। तो हरियाणा की फिल्म सिटी किसको बोला गया है? रोहतक जिले को भाई। रोहतक को हरियाणा की फिल्म सिटी बोला गया है। आपसे पूछ रहे मनोरंजन, मनोरंजन तुम्हारा कौन करवाने लग रहा है? तुम्हारा गुरु तुम्हारा मनोरंजन करवाने लग रहा है। तो हरियाणा की मनोरंजन सिटी कौन सी हो जाएगी? गुरुग्राम क्या है तुम्हारी? हरियाणा की मनोरंजन सिटी। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की फिल्म सिटी तो रोहतक, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की मनोरंजन सिटी, मनोरंजन तारा कौन करवाएगा? तारा गुरु तारा मनोरंजन करवाओ डेली, यानी गुरुग्राम तारी होगी हरियाणा की मनोरंजन सिटी। दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया हर एक साथी के दिमाग के अंदर, चीजें घुसी या नहीं घुसी? घुस गई। अब इसी के अंदर एक नया प्रश्न आता है कि अब हरियाणा के अंदर जो नई फिल्म सिटी है, हरियाणा के अंदर नई फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव कहां पर है? मतलब कड़ा नई फिल्म सिटी है, अब बनाने का प्रपोजल दिया गया है, ठीक है। कि अभी जैसे रोहतक के अंदर फिल्म सिटी है, रोहतक की बजाय हरियाणा के अंदर एक और जगह पर फिल्म सिटी होनी चाहिए जहां पर फिल्म डिपार्टमेंट का हेड है हरियाणा की फिल्म सैली, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड है, तो वहीं पर फिल्म सिटी बनाएंगे। यानी फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर, क्योंकि पिंजौर के अंदर गार्डन भी आपको पता है, ठीक है, वहां पर बढ़िया व्यू आते हैं, बढ़िया लोकेशन बनती है, तो इसलिए पिंजौर पंचकुला के अंदर क्या है? नई फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव है। ये करंट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर दर्शन दे सकता है, ठीक है। इतने फैक्टर हर एक साथी के क्लियर हुए या न्यू? एक बार के लिए कमेंट करके बताएं, फिर आगे चलते हैं। बताओ पिंक सिटी फतेहाबाद है भाई। हेल्थ सैनिटरी कौन है? यो राजू राम सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बेटा तो इलिटरेट है। इलिटरेट का तो समझ, अनपढ़ है तू, कौन मेरा कौन समझ में? आप जा सकते हो मेरे भाई। क्या हुआ सर? ऐप पर आपकी क्लास क्यों नहीं दिखा रहे न्यू बैच में लाइव? अंजलि यादव तो यूट्यूब पे चलने लगी है, तो लाइव उसके अंदर कैसे चलेगी? बैच के अंदर बोला तो था यूट्यूब पे लाइव चलेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट करके बैच में डाला जाएगा। और किसी कोई भड़क हो, ये नंबर वाले भाई मेरा कमेंट ना करा करो। पीडीएफ बैच के अंदर ही मिलेगी, सारे सौदा इसका बैच के अंदर मिलेगा, ठीक है। बैच भाई अपना जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिला प्ले स्टोर पर, जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना होगा। आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो दो बैच मिल जाएंगे, एक सीईटी मेंस का, एक मिल जाएगा सीईटी ग्रुप डी का। दोनों में से तुम्हारा जोन सा जिक्र वाला लेना, ग्रुप डी का पेपर भी नजदीक आने लग रहा है, मेंस का भी। सिलेबस दोनों में बिल्कुल सेम मिला। मेंस में बस आपको जो अलग चीज मिलेगी वो मिलेगा आपको, जैसे हरियाणा पुलिस एक्ट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री होगी, या जो भी फायर फुयर के रही है, रोड सेफ्टी के, ये सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी सिलेबस दोनों का सेम है, वही मैथ रीजनिंग मेंस में, वही ग्रुप डी के अंदर है। मॉक टेस्ट आपको अलग मिलेंगे मेंस के अंदर, मेंस लेवल के मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, आई लेवल के, ग्रुप डी के अंदर ग्रुप डी लेवल के, बस इतना ही फर्क है, ओके। वो तुम्हारी मर्जी कौन सा। हाँ तुम बता देना भाई, मैं पोल करवाना कल भूल गया, मैं आज डाल दूंगा पोल टेलीग्राम के ऊपर, उसके अंदर आप लोग बता देना कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर टीचर से बात कर लेंगे भाई, ठीक है। चले आगे, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो भाई अब इसी के अंदर हमारे दो चीजें और भी हैं, दो नई चीजें भी बनी है हमारी, वो और आपको याद रखनी है। एक चीज तो हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, मैंने आपको बताया फिल्मों की सारी चीज कहां पर है? रोहतक के अंदर, क्योंकि फिल्म सिटी ही रोहतक को बोलते हैं। तो टेलीविजन के ऊपर जो फिल्में चलेंगी उसका जो स्टेट इंस्टीट्यूट है, कौन कौन सी फिल्में हरियाणा के अंदर चलानी, कौन सी नहीं चलानी, तो उसका जो इंस्टीट्यूट वो भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? रोहतक के अंदर मिलेगा। और उसकी स्थापना कब हुई? 11, ठीक है भाई, हम तो बयान ना हो गया, हमारा भी टीवी में फिल्म चला दे 2011-12, तब जाके क्या 2011 के अंदर आपका ये रोहतक के अंदर स्थापित हुआ था, ठीक है जी। दूसरी चीज हमारी क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इसकी स्थापना भी कहां पर? रोहतक के अंदर, रोहतक के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है, तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 2014 के अंदर। तो ये दोनों चीज भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी होगी? हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, आओ लिखो, हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट, अभी एमसीक्यू भी करवाऊंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? अभी अभी बता, हम तो ब्याह गए चला दे भाई, हमारे भी टीवी फिल्म 2011, हम लोग ब्याह, ठीक है। कहां पर? आपके रोहतक के अंदर इसकी आपकी स्थापना हुई। एक सेकंड रुकना भाई, फोन बोलेगा। हेलो नमस्कार सर, हाँ जी सर बोलो। अभी सर मैं आ पाऊंगा आपके पास 12 बजे जी, 12 बजे आ जाऊंगा मैं, ठीक है सर, ओके, ठीक है भाई। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन 2011 रोहतक के अंदर आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है जी। सेकंड हमारा पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये भी कहां पर है? रोहतक के अंदर। ये तो यूनिवर्सिटी वाले टॉपिक के अंदर आना था, फिर मैं इधर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित, वैसे यूनिवर्सिटी वाले टॉपिक का वो है, लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी का तो समझ गए, अपने राज्य की यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल की वो नहीं, वैसे तो यूनिवर्सिटी पूरे नेशनल लेवल की, लेकिन इसका नाम टेक रखा है स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ठीक है।
इसकी स्थापना कब हुई? साल 2014 के अंदर। यूनिवर्सिटी वाले टॉपिक के अंदर कराऊंगा वैसे आपको अलग से, ठीक है। रोहतक के अंदर आपकी इसकी स्थापना भी हुई थी। ओके, चीज समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी, बिल्कुल टुच्ची चीज थी, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। अब हम लोगों को करने फिल्मी जगत से संबंधित हरियाणा के मेन व्यक्तित्व कौन से हैं। जैसे जयदीप अहलावत है, ये भी देखा होगा, रुकमा फैमिली मैन जो वेब सीरीज है जिसका रोल था रुकमा का, जयदीप अहलावत हरियाणा से बिलोंग करता है। कहां से? हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करता है। रणदीप हुड्डा हो गया, ठीक है, वो जाट फिल्म आई थी, कौन सी जट फिल्म आई थी, वही आई थी जिसमें सनी देओल भी था, ठीक है, उस फिल्म के अंदर उसने रोल किया था विलन का, रणदीप हुड्डा, वो भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस टाइप के सारे एक्टरों के बारे में आप अभी विस्तारपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे कौन सा कहां से बिलोंग करता है, क्योंकि पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, फिल्मी जगत से संबंधित हरियाणा के व्यक्तित्व, यानी हरियाणा के ऐसे व्यक्तित्व जो कि फिल्मी जगत से संबंध रखते हैं, इनके बारे में पूछता है एग्जामिनर कि हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करता है, कहां से बिलोंग करता है, तो उनके बारे में अपने को पढ़ना होगा। फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे अहलावत साहब हैं और भी इंडियन फिल्म में रोल करा है। ये क्या है? ये हाथ पे ये क्या है? सी फॉर चाकू, सी फॉर चाकू, आड़ा एक सी फॉर कैट, डैश के डैश, ठीक है। तो इस टाइप की फिल्मों के अंदर इनका किरदार रहा। जयदीप अहलावत कहां से? हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे हुड्डा साहब, रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा भाई ये कहां से बिलोंग करते हैं? हुड्डा सरनेम जहां पर आपको दिख जाए 99% चांस पे हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करेगा हुड्डा सरनेम, ठीक है। ये भी हरियाणा कहां से? रोहतक से बिलोंग करते हैं। रोहतक के अंदर भी कहां पर? जसिया गांव है, वहां से हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। रोहतक के अंदर भी कहां से? जो जसिया गांव है वहां से आपके बिलोंग करते हैं। कौन करते हैं भाई? आपके रणदीप हुड्डा, ठीक है। जसिया गांव याद रख लेना कि हाँ भाई यहां से आ जाएंगे। जयदीप अहलावत, रणदीप हुड्डा दोनों क्लियर हुए हर एक साथी के, दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? अहलावत सरनेम भी आपको रोहतक के अंदर देखने को मिला, रोहतक सोनीपत, ठीक है। आपका ये हुड्डा सरनेम भी आपको रोहतक के अंदर देखने को मिला, मैक्सिमम चांस होते हैं कि यहीं पर देखने को मिला। और रोहतक से कौन कौन बिलोंग करता है? आपने कुछ हरियाणवी फिल्म के वो भी देख लिया क्योंकि आपने कल करे थे। और रोहतक से कौन बिलोंग करता है? याद करो, जयंत प्रभाकर, देवीशंकर प्रभाकर, याद आया? देवीशंकर प्रभाकर छोटा भाई था जयंत प्रभाकर, देवीशंकर प्रभाकर जिसने हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के जो निर्माता थे यानी प्रोड्यूसर थे, उनका छोटा भाई जयंत प्रभाकर सर्वाधिक फिल्मों का डायरेक्टर था, ठीक है। ये दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? लिखेंगे सभी साथी। देवीशंकर प्रभाकर कल करवा चुका हूं, देवीशंकर प्रभाकर हो गया जो कि हरियाणा की सर्वाधिक फिल्मों के क्या रह चुके हैं? प्रोड्यूसर यानी निर्माता रह चुके हैं। इन्हीं के छोटे भाई थे जयंत प्रभाकर, जयंत प्रभाकर सबसे ज्यादा फिल्मों के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक रह चुके हैं। ये भी हरियाणा के कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जसविंदर नरूला जो कि सिंगर है वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। कौन है? जसविंदर नरूला, ये भी बहुत बार आया है, जसविंदर नरूला। ये चीजें यहां पर लिखूंगे भाई, ये क्या चीज है? अगर मुझे समझ जाओगे, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब है, निर्माता यानी जो पैसा देने लग रहा है फिल्म के लिए, ठीक है। ये हमारे डायरेक्टर साहब है, निर्देशक जो ऑर्डर देंगे कि ऐसे सीन करो वैसे सीन करो, ठीक है। जसविंदर नरूला साहब ये हमारे सिंगर साहब हैं, ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं। एक और महिला है सुमित्रा हुड्डा। मैंने क्या बोला आपको? जहां पर आपको हुड्डा सरनेम दिखाई दे जाए आंख खोल के है रोहतक को ठोक देना भाई, ठीक है। हुड्डा अहलावत जड़े दिख जाए उड़े रोहतक का निशान लगा दिया, वो ठीक हो जाता, गलत नहीं होगा, ठीक है। जेपी कौशिक, इसके बारे में भी आप कल पढ़ा था। जेपी कौशिक याद करो, हमारी चंद्रावल फिल्म थी उसके अंदर जो म्यूजिक देने का काम किया था, ठीक है, वो किसी ने किया था? जेपी कौशिक ने। कौशिक साहब भी कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछे पारुल गुलाटी, ये डॉक्टर गुलाटी नहीं है, पारुल गुलाटी है, ठीक है। ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर गुलाटी साहब तो सिरसा से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में भी अभी आगे आपको बताऊंगा। तो रोहतक के बारे में इतने मोटे मोटे मैंने आपको बता दिया, और भी हो सकता कोई मिस हो गया हो तो आगे आ जाएगा, ठीक है, याद आ जाएगा तो करवा दूंगा। इतनी चीज हर एक साथी के क्लियर है भाई। एक बार के लिए बताओ मेरे को, ये 2 पन्ने करवाए मैंने, धरती दोनों पन्ने हर एक साथी को क्लियर, उसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे लास्ट में, इसकी टेंशन ना लो। बैच चेंज करवाना सर, देखो बैच के बारे में आपको बता देता हूं भाई। अगर आपका बैच 1 वीक पुराना है तो चेंज हो जाएगा, 1 वीक से ज्यादा पुराना तो चेंज नहीं होना। मेरे हाथ में चीजें नहीं है भाई। अब जैसे जो भी तुम बैच परचेज करते हो, पैसे डालते हो, पैसे मेरे पास नहीं आते हो, वो डायरेक्ट जाते कंपनी के खाते में, मेरी कंपनी के खाते में नहीं, जो अपने साथ बाउंड अप है पैसे की मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, उस कंपनी के खाते में जाते हैं भाई। और उस कंपनी को भरना पड़ता है जीएसटी, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को जीएसटी भरना होता है जो भी तुम पैसे लेते हो उसके ऊपर। तो जीएसटी कटता है, उसकी हर वीक की फाइल बनती है कि इस वीक में हमारा इतना कलेक्शन हुआ है, इसके ऊपर 18% जीएसटी इतना लगने लग गया। आई चीज समझ में? अब वो जीएसटी, अब जैसे मान लिया तुम बोलते हो बैच चेंज कर दे, अब वो बैच चेंज कर दिया, जैसे मान लिया तुमने 700 रुपए वाले बैच की बजाय 900 रुपए वाला बैच ले लिया, साथ तुमने मेरे को दे दिया 200 रुपए, मान लिया मैंने तो तुम्हारा बैच चेंज कर दिया। अब क्या होगा? अब जो हमारा रिकॉर्ड है उसके अंदर 900 रुपए दिखाई देगा, अरे मैंने जीएसटी भरा 700 रुपए के ऊपर, रिकॉर्ड में दिखाई देंगे 900 रुपए के ऊपर जीएसटी। फिर कभी छापा चुप्पा पड़ गया तो जीएसटी वाले कहोगे साहब में गलत चीज है, 700 के बजाय तुमने 900 का मतलब बैच बेच रखा है, हमको जीएसटी देने लग रहा है 700 के हिसाब से, तो भाई फिर मैं फंस जाऊंगा, ठीक है, कंपनी फंसेगी। तो इसलिए भाई हमारे यहाँ पर रूल यही है कि 1 वीक तक का अगर आपका बैच है तो चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई पर वीक सारी कलेक्शन का हिसाब लगाया था, इतने बिल आए हैं, इतने लोगों ने बैच लिए हैं, कितने रुपये बने हैं, तो उसको 18% जीएसटी इतना बना है। तो भाई मेरी मतलब मैं यार उसमें के कहूँ भाई, उसमें मैं कुछ कौन कर सकता है यार, नियम कानून का हिसाब ताड़ना पड़ा है। ये कोई बाड़ा यार किसी ने जून में बैच ले रखा है, उनको मैं सीईटी मेंस में गिर दे, मैं सीईटी ग्रुप कैसे करूँ भाई मैं चेंज? खुद बताओ तुम, है हमारी भी मजबूरियां हैं यार, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तुमको तो ऐसे लगे कि हाँ नुए कर दे चेंज, नुए सारा सौदा, नुको बैक एंड पे बहुत चीज़ों भाई, ठीक है, बहुत सौदा करना पड़ा मैनेज। एएलएम का बैच पे डिस्काउंट दे तो दिया यार, पहला 1200 रुपया 900 रुपया कर दिया यार, और कितना डिस्काउंट करूँ, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो भाई अगले कौन कौन व्यक्तित्व हैं भाई। एक है जगत जाखड़, जो मतलब बहुत ही फेमस रहे, मेनली आपने देखा चंद्रा फिल्म के अंदर भी इन्होंने रोल किया था, जगत जाखड़, ठीक है। तो जगत जाखड़ ये हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं, आ जाओ इनके बारे में देखेंगे। तीसरे नंबर बात है हमारे पास जगत जाखड़। जगत जाखड़,
जगत जाखड़ कहां से बिलोंग करते हैं? आपके हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं भाई। जैसे जगत जैसे झज्जर, इस तरीके से हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। और जो जगत जाखड़ है इनको हरियाणवी फिल्मों का सबसे सफल एक्टर माना जाता है, क्योंकि जो चंद्रावल फिल्म थी वो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, उसके अंदर इन्होंने एक्टिंग की हुई है। तो जो फिल्म सबसे ज्यादा सफल हुई तो उसके एक्टर को भी सबसे ज्यादा सफल एक्टर माना जाए, सीधी सी बात है। तो जगत जाखड़ को क्या है, हरियाणवी फिल्मों का सबसे सफल एक्टर माना जाता है, सबसे सफल एक्टर माना जाता है भाई, एक्टर माना जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा इनको हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड भी बोला जाता है। इसके अलावा क्या इनको हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड भी बोल देते हैं। ठीक है, रॉबिन हुड भी बोलते हैं। तो ये दो फैक्ट याद रखना जगत जाखड़ के बारे में, जो कि एग्जामिनर हर साल पूछता ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा जो हमारा किरदार है उषा शर्मा। उषा शर्मा के बारे में भी हमने कल पढ़ा था विस्तार पूर्वक। जो हमारे देवी शंकर प्रभाकर है उनकी वाइफ है। देवी शंकर प्रभाकर हमने पढ़ा था कल विस्तार पूर्वक अच्छे से। देवी शंकर प्रभाकर क्या थे? जिन्होंने हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया, यानी प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के ऊपर पैसा लगाया। जैसे जो तुम्हारी चंद्रावल थी, ये सारी फिल्में इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। तो इन्हीं की वाइफ थी उषा शर्मा। कई बार आपको उषा देवी शंकर भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि उनकी वाइफ थी। और उषा देवी शंकर क्या थी? ये आपकी एक्ट्रेस थी, यानी अभिनेत्री थी भाई। ठीक है, एक्टरनी का रोल कराया कर दी। और ये हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं भाई, हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते। तो इनके बारे में चीज याद रखना भाई। हरियाणा जी का एक अलग से सेपरेट बैच निकाल दो, हरियाणा जी का सेपरेट बैच। चलो सोचता हूं भाई, मैं डिस्कस करके आपको कर दूं अपडेट। ठीक है, हाँ, उषा शर्मा हिसार से, वेरी गुड भाई। अब देखो, दो तीन एक्टरों के मैं डायरेक्ट नाम लूंगा, क्योंकि इनके बारे में इतना विस्तारपूर्वक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला है प्रीणिति चोपड़ा। प्रीणिति चोपड़ा याद होगी, जो प्रियंका चोपड़ा नाम सुना है, जो निक जोनस गेल बाजी है, अमेरिका का मैं। ठीक है, वह है उसकी बेबे प्रीणिति चोपड़ा। ठीक है जी। इसके अलावा अगले नंबर पर आती तुम्हारी जूही चावला। जूही चावला ये कहां से बिलोंग करती है? आपको बताना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कदे हड़का मिलो ना जी, तो नोए करवाना ला रहा है। ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास मन्नार चोपड़ा। क्या है अगला? मन्नार चोपड़ा। इसके बारे में बताओ। इसके अलावा अगले व्यक्ति तो हमारे ओमपुरी साहब। ओमपुरी साहब के बारे में बताओ। ओमपुरी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताता हूं। देखो, इन चारों का संबंध हरियाणा के अंबाला से है भाई, हरियाणा के अंबाला जिले से इन चारों का संबंध है। परिणीति चोपड़ा भी अंबाला से बिलोंग करती है, जूही चावला भी अंबाला से बिलोंग करती है, मन्नार चोपड़ा भी अंबाला से बिलोंग करती है, और ओमपुरी भी अंबाला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चीज में ओमपुरी का ओरिजिनल नाम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर। ओमपुरी जी का वास्तविक नाम क्या था? तो घासीराम कोतवाल। ये चीज याद रखना। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? घासीराम कोतवाल। अभी याद भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, एक बार लिख लो। घासीराम कोतवाल क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था किसका? ओमपुरी जी का। ठीक है जी, ये चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई। एक और आपने नाम सुना आशुतोष राणा, मैंने आपको कल भी करवाया था, एक फिल्म में इन्होंने रोल किया था जिसके लिए अवार्ड मिला था, याद करो, कल करवाया था। आशुतोष राणा ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? भी अंबाला से ही बिलोंग करते हैं। अब इनको देखो याद करवाता हूं, अंबाला वाले सारे एक ही झटका के अंदर याद करो, सारे याद हो जाएगा। देखो के परिणीति चोपड़ा, चोपड़ते आप किसको? ऐसे बालों की चंपी करते हो, बालों को चोपड़ते हो, यानी अंबाला से। जूही चावला, जुएं कहां लगती हैं? बालों के अंदर लगती है, यानी अंबाला। मन्नार चोपड़ा, चोपड़ा जहां पर है, यानी चोपड़ते किसको? बालों को, अंबाला। ओमपुरी, ओमपुरी ऐसे ओम का नाम लेते हो, ओम, वाइब्रेशन कहां पर जाती है? बालों के अंदर जाती है। ठीक है जी। और पूरी, जब भी तुम्हारी पूरी एक्स्ट्रा बच जाती है, खराब हो जाती है, उसको आप कहां पर? घास के अंदर डाल देते हो, गाय खा लेगी, कुत्ता खा लेगा। ठीक है, यानी घासीराम हो गया। आशुतोष राणा, ठीक है, आशुतोष राणा, यानी जब भी आप लोगों के जब भी आंसू आते हैं, आंसू आए, रोए पास हाथ गंदे हो गए, तो ना ऐसे बाड़ा में पूछ लिया। ठीक है, अंबाला याद हुआ नहीं हुए? पांचों व्यक्ति तो परिणीति चोपड़ा, चोपड़ते किसको? बालों को, जुए कहां पर लगती हैं? बालों में, चोपड़ना, फिर बालों के अंदर ओमपुरी, ओम, बालों के अंदर आपकी वाइब्रेशन जाएगी, आंसुओं के बाद पूंजी कहां पर? बालों के अंदर, उसको ऐसे लगा लेते। तो ये सारे व्यक्ति तो मेरे हिसाब से आपके याद हो गए, अंबाला से बिलोंग करते हैं। ठीक है सर, हमारा नहीं पुराना सीईटी बैच है, उसने भी नहीं, उसके अंदर नहीं डलेगी भाई, ओनली नए बैच के अंदर, पुराने के अंदर पुरानी क्लासेस है ना। ठीक है भाई, याद हुए हर एक साथी के, अंबाला के सारे व्यक्ति तो याद हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, इतना पढ़ाने बात तो। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले जो व्यक्ति तो हमारे पास, वो है सुनील दत्त। खड़े हो गए, 8 लिए ना, 9 लिए। 10वां व्यक्ति तो हमारे पास सुनील दत्त। सुनील दत्त ये कौन है? संजय दत्त का नाम सुना होगा। जब 16 साल का था तो कर दी संजय दत्त, और अब फंस गया तो ऐसा कर दूंगा, पच्छा समझा कौन सोदा। सुनील दत्त किसके हैं? संजय दत्त के पिता। संजय दत्त के पिता हैं आपके सुनील दत्त भाई। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। कहां से? यमुनानगर। ये सांसद भी रहे थे यमुनानगर से ही। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स थी, पॉलिटी पार्टी उसके अंदर भी थी। तो सुनील दत्त क्या है आपके? डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, संजय दत्त के पिता है, और हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे, संजय दत्त और सुनील दत्त दोनों के दोनों क्या है? यमुना नदी के अंदर सुबह सुबह नहाते थे, ठंडे पानी के अंदर भाई। ठीक है, तो यानी कि आपका ज्ञान का इन्होंने संचय किया, संजय से यमुना नदी के अंदर नहाने वाले इन्होंने अपने पिता से ज्ञान का संचय किया। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा अगले व्यक्ति तो है वेद गांधी। वेदों का संचय भी आप लोग कब करते हो? वेदों से जो ज्ञान का संचय वो भी कब करते हो? यमुना नदी के फ्रेश पानी में नहाने के बाद। यानी वेद गांधी भी कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। ओके जी, आगे चलते हैं। अगले जो हमारे पास व्यक्ति तो है, व्यक्ति तो नंबर 12वें नंबर पे आते हैं हमारे पास यशपाल शर्मा और मल्लिका शेरावत। क्या हो गया? अरे कौन है? अजय वर्मा, अपनी लैंग्वेज सुधार ले, तेरी लैंग्वेज में सुधार दूं शम्मिया। यशपाल शर्मा, पढ़ना लिखना ये करता हूं यार, मेरा नू कौन समझ मान दी, मतलब इसी से तुम सोचो हरियाणा बेरोजगारी का कौन कारण है? इसी से धरती के बोझ है ना, इनकी वजह हो रहा सारा सुद्धा। मैं बताऊं धरती इन्हें ना तो पढ़ना ना लिखना, आवारागर्दी में ना उहाना है। नया डीजीपी आ रहा है, किसी दिन ऐसी जगह गोली मारेगा, समझ में नहीं आवा, कड़ लग गया, कड़ता गई, बाईपास हो जाएगा सारा सुद्धा। पढ़ लिया करो मेरे भाई। कल मना वो कर वो रैंक वाला बता के बड़का ना अपने रैंक का बेरा लग जाए, हमारा के रैंक है, के वो आया है,
मेरे बेटे ने इतने खाली लोग हैं भाई, भगवान कसम, पीडीएफ एडिट करनी शुरू कर दी। पीडीएफ का एडिट करके 100 स्कोर बना दिया, 107 स्कोर बना दिया, 110 स्कोर बना दिया, 600 स्कोर बना दिया, 700। मतलब यार तुम देखो कड़ा के कुकर के लोग हैं भाई, तुम खुद सोच के देखो तुम किन लोगों का बीच में हो। सही है हरियाणा बेरोजगारी में सही है प्रथम नंबर पर, ये नुए बांगड़ खाने के हैं। तब सोचो यार मन्ना तो सोचा बड़का मेरा पैट जब हमारा रैंक के है, हमारा सिस्टम के हमारा कितने नंबर की कुछ बना है वो सिस्टम नहीं, उल्टे काम मामा। मतलब इतना दिमाग मेरा नहीं, अच्छी चीज में घुसा लो यार, इतना दिमाग है उस चीज का मैं लगे तो बोले इसका नकली साबित करके दिखाओ, फेक साबित करके दिखाओ, ये हो यार उसका खुद का टाइम खराब करे, अपना काम पे ध्यान देते तो कुछ ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। उल्टे काम 900 नंबर बना दिया, 1000 नंबर बना दिया, एडिट करके चढ़ा दिए उसमें भाई, सारी चीज़ों के सोल्यूशन हुआ है, स्पेशल टीम बिठा रखी है, सारे उठवा दिए, सिस्टम ऐसा सेट कर दिया, अपलोड नहीं होता है और बोलो ठीक है। तो अपना उस पर ध्यान दोगे ना, आगे बढ़ने की सोचो तभी आगे बढ़ोगे। उल्टे काम हम कुछ कौन दे यार, तारी भलाई खातिर करता हूँ कि मैं काम है, इसी से सैंपल है धरती पे पूछो ना। वैसे यशपाल शर्मा हो गया और मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत ये दो जने हैं, दोनों के दोनों कहां से, हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं भाई, हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं। कौन है आपके, यशपाल शर्मा और मल्लिका शेरावत, दोनों के दोनों हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये तो बिल्कुल सा सिंपल सी चीज है। ठीक है, हिसार का उल्टा क्या बनेगा, जार, यानी यशपाल जी क्या है, अपना यश फैलाते हुए मल्लिका के ऊपर क्या है, जारी मारने का प्रयास कर रहे हैं। यशपाल शर्मा और मल्लिका शेरावत दोनों के दोनों हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। अब बॉलीवुड के अंदर दो डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दो भाई हैं, अशोक गई और सुभाष गई, नाम सुना होगा। सुभाष गई प्रोड्यूसर है, अशोक गई डायरेक्टर है। ये दोनों भी बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और बिलोंग करते हैं हरियाणा के रोहतक जिले से, तो इनका नाम भी पूछा जाता है। लिखेंगे सभी साथी अगला, अरे मक्खी, सुभाष गही एंड अशोक गही, दोनों के दोनों क्या है आपके, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, यानी निर्माता निर्देशक हैं। मतलब फिल्मों के ऊपर पैसा भी लगाते हैं, उनको डायरेक्ट करने का काम भी करते हैं। निर्माता निर्देशक दोनों के दोनों भाई हैं ये। ठीक है, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। इनको आपको पहले लिखवाना भूल गया था, रोहतक से बिलोंग करते हैं सुभाष और अशोक गई, दोनों के दोनों भाई। ठीक है, इसको ऐसे रख लो, मैं रोंदी पिट दी गई। ठीक है, वत्सोरी आई थी, हमारा धमका दी, रोंदी पिट दी गई है। ठीक है, गई, सुभाष गई, अशोक गई, दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आता है आपका राजकुमार राव। राजकुमार राव बताओ कहां से बिलोंग करता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया रुपिंदर हांडा, रुपिंदर हांडा कहां से बिलोंग करती है। ठीक है, एक और थी वसारा गुरपाल, ये कहां से बिलोंग करती है, पूछे जाते हैं भाई, कदे समझो लड़का मुंह लगे करवाना रूम टाइम पास चलना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया आंचल मुंजाल, आंचल मुंजाल ये कहां से बिलोंग करती है। आपसे पूछ लिया सुनील ग्रोवर, ये कहां से बिलोंग करता है। ठीक है, बताओ भाई ये व्यक्तित्व कौन सा व्यक्तित्व कहां से बिलोंग करता है, ये चीजें भी पूछी जा भाई। तो राजकुमार राव आपके हरियाणा के गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं भाई, गुरुग्राम। इसको कैसे याद रखो, राजकुमार, राजकुमार कौन सा आएगा, प्रिंस आएगा, राजा का छोरा राजकुमार, और राजकुमार क्या सबका गुरु होता है, उसी से सारे के सारे लोग शिक्षा ले हुए हैं। रुपिंदर हांडा, मेरे पिंड ते गेड़े मारदा मुंडा बिना बता तो इंजदानी मैं भी देख दी गलियां तो ओ भी देखदा फिरदा सी, ओ मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन फड़ लिया फड़ फड़ करके, ओ पीली पीली काली होंदी सी। ये गाना सुना होगा, रुपिंदर हांडा का ये गाना। ये कहां से, पंजाबी सिंगर है, लेकिन हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करती है, ये चीज याद रखना। ठीक है तो पंजाबी सिंगर, लेकिन बिलोंग कहां से करती है, हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करती है। तो इनका नाम भी आपसे हो सकता है कि आप आगे भविष्य में पूछ ले। ठीक है, चीजें समझ के अंदर आगे दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड, आनी चाहिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ सोना था। सारा गुरपाल भाई ये हरियाणा के फतेहाबाद से बिलोंग करती है। इसके अलावा एक मनकरी तो सुना पंजाबी सिंगर, वो भी फतेहाबाद से बिलोंग करता है। आंचल मुंजाल आपके हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती है। ठीक है जी। सुनील ग्रोवर, ग्रोवर साहब हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करते हैं। और इनके जो दो रोल जो फेमस हुए थे वो कौन से हैं, एक तो डॉक्टर गुलाटी का, एक तो डॉक्टर गुलाटी का रोल फेमस हुआ था, एक और कौन सा आया था, कोई साथी बताएगा, मैं भूल गया। एक तो डॉक्टर गुलाटी का रोल था, दूसरा था हाँ गुत्थी का, बिल्कुल। एक तो डॉक्टर गुलाटी का रोल फेमस था, पूछता एग्जामिनर, डॉक्टर गुलाटी एंड गुत्थी का रोल इनका फेमस होया था। ठीक है, दो रोल भाई इस भाई के सुनील ग्रोवर के फेमस हुए थे। हाँ भाई ये चीजें समझ में आ गई। वेरी गुड सर। दिल्ली पुलिस के लिए एक ईयर का करंट अफेयर करवा देंगे भाई, बस गुरुजी स्क्रीन शॉट लेने दिया करो। ओके भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। और बोलो ना ना ना, आधा घंटा कोई चक्कर नहीं है सर, इन क्लासेस को प्राइवेट मत करना। अच्छा भाई, भाई एक और चीज मैं धरती बताना चाहूँ, ग्रुप डी का पेपर भी बहुत जल्द होगा। कल नोटिस आ लिया एग्जाम का, में ड्यूटी डाटी लगनी है, उसी से स्टार्ट कर दी प्रोसेस। एकदम नोटिफिकेशन होगा, एकदम पेपर होगा, तो उसकी तैयारी भी अपनी शुरू कर दो। और ग्रुप डी के लिए साइंस के ऊपर विशेष ध्यान रखना भाई। 15 नंबर की साइंस आओगी तो साइंस ने अच्छे से पढ़ लेना। बैच का मस्त पूरी साइंस करवा रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उनको अच्छे से कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए भविष्य में, वरना रोगे तो हम रोगे भाई। ठीक है, अपना तो बिगड़ता नहीं, मानो है बात है। तो अपना पढ़ लियो, सुना तारी भलाई खतर को मैं कोई चीज गलत शिक्षा कौन अच्छी चीज सिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक मेघना मलिक नाम से है, मेघना मलिक। मलिक गोद के मैक्सिमम सारे के सारे सोनीपत में मिला कर हैं। सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, पाऊंगे मेघना मलिक। मेघना मलिक क्या टीवी एक्ट्रेस है भाई, टीवी एक्ट्रेस। और अभी फिल्म भी आपने देखी हुई, तारे जमीन पर फिल्म उसकी आई हो, कौन सा है वो, छोटी सी हाइट का है वो एक्टर, आमिर खान की। ठीक है, उसके अंदर मैथ टीचर का रोल किया मेघना मलिक ने। ठीक है, तो मेघना मलिक कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती है भाई, हरियाणा के सोनीपत से। देखो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, उड्डा सरनेम दिख जाए, अलावत दिख जाए, कौशिक साहब दिख जाए रोहतक से। ठीक है, मलिक सरनेम दिख जाए, सोनीपत पानीपत, इन दोनों में मलिक तमाम देखना मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज दिमाग के अंदर सेट कर लेना। हाँ भाई ये दिख गई तो अड़ता होगा। कौशिक साहब आगे, ये कौशिक अलग है, सतीश कौशिक, वो अलग थे जेपी कौशिक, सतीश कौशिक
ये अलग ही किरदार के अलग, हालांकि अभी तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इसी साल, पता नहीं पिछले साल इनकी डेथ हुई थी। सतीश कौशिक है भाई, ये कौन है? आपने गोविंदा की फिल्में देखी है? गोविंदा की छोटी साइड गोविंदा रहा, उसकी जो फिल्में हैं उनके अंदर आपको मैक्सिमम टाइम एक मोटा आदमी कौन क्या करता, हाँ जी सुनिए जी बताइए जी क्या करना है जी, ऐसे करना है जी, उसका नाम सतीश कौशिक है। ठीक है, और वो बिलोंग करता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। कहां से बिलोंग करता है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। और इनकी खास बात क्या है, ये निर्माता भी थे यानी प्रोड्यूसर भी थे, पैसा भी लगाया करते, निर्देशक भी थे यानी डायरेक्टर भी थे, और इसके अलावा एक्टर भी थे। तीनों चीजें अकेले करने का ये दम रखते थे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते, और अभी इनकी डेथ हो चुकी है, अभी पिछले शायद साल 1.5 साल पहले इनकी डेथ हुई है। मतलब बहुत ही अच्छा किरदार निभाते थे और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है जी, अगला व्यक्तित्व है जोहराबाई। जोहराबाई नाम सुना हुआ, गजल गायिका है भाई जोहराबाई, जो कि गजल सुनाती है। क्या है? गजल गायिका। ठीक है, और जब भी आप गजल सुनाते हो तो जोर लगता है, इस टाइप से क्या है, जोर लगता है। और जब भी जोर लगेगा तो क्या शरीर के सारे बाल है कांप जाते हैं, सारा शरीर नु लग जाए, सिर के बाल भी हलने शुरू हो जाए। ठीक है, यानी बाल से क्या बन गया? अंबाड़ा। अंबाड़ा से कौन बिलोंग करेगी? जोहराबाई, जो कि गजल गायिका है। ये भी कहां से बिलोंग करेगी? हरियाणा के अंबाड़ा जिले से बिलोंग करने का काम करेगी। उसके बाद अब एक फेमस हस्ती आती है जिसका नाम है मानुषी छिल्लर। क्या नाम है? मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर कहां से बिलोंग करती है? मानुषी छिल्लर भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती है भाई। कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा के रोहतक से। 2017 के अंदर क्या ये मिस वर्ल्ड बनी थी, यानी संसार में बचता सुथरी कोई छोरी नहीं थी। मास्टर 20 दिन पहला पढ़ के तेरी क्लास था, सीईटी में 68.9 नंबर, पबजी नाम था, 40 रुपया भुगतान, बहुत बढ़िया भाई। मानुषी छिल्लर कहां से? हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती है, मिस वर्ल्ड रह चुकी साल 2017 के अंदर। और पृथ्वीराज जो मूवी थी अक्षय कुमार की, उसके तहत इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, लिख लो 2017 के अंदर क्या थी? मिस वर्ल्ड बनी थी। संसार में इस सुथरी कोई छोरी नहीं, 2017 का हिसाब था। और दूसरी चीज बनी थी, क्या थी? पृथ्वीराज फिल्म। पृथ्वीराज फिल्म थी अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज फिल्म से इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी, बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी। यह चीज भी याद रखना। कौन थी? मानुषी छिल्लर। ठीक है, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हमारे दो व्यक्तित्व और, जिसका नाम है, एक का नाम है सोनू निगम। नगर निगम ना समझ लियो, सोनू निगम। आपको पता सबसे पहली नगर निगम कौन सी बनी थी? फरीदाबाद बनी थी, पिछली बार मैंने आपको करवाया था। तो सोनू निगम भी कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं भाई, हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। और हर कोई व्यक्ति इनसे प्लीज करता है कि प्लीज अपनी सुंदर वॉइस के अंदर है गाना सुना के दिखा दो। और इसी सुंदर वॉइस के लिए साल 2004 के अंदर, ये जो इनकी सुंदर वॉइस के लिए 2004 के अंदर इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। 2004 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इन्हीं के साथ की ही एक और सिंगर है जिसका नाम है ऋचा शर्मा। ठीक है, इन्हीं के साथ की एक सिंगर, वो भी फरीदाबाद से बिलोंग करती है, ऋचा शर्मा। ठीक है, ये भी सिंगर है और ये भी हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करने का काम करती है, सिंगर ऋचा शर्मा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो दो व्यक्ति तो एक सोनू निगम, एक ऋचा शर्मा, दोनों के दोनों क्या है? हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सिंगर। लेकिन सोनू निगम के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो याद रखना कि 2004 के अंदर इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। ये एग्जामिनर अक्सर पूछता है। ठीक है, वेरी गुड। रुक जाओ। हाँ भाई, एक और अभी मैसेज आया मेरे पास कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेना भाई, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए जो भी तुम्हारे सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ये अपने तैयार करवा लियो। कभी पाछा फिर कोई सरल पोर्टल रुक गया, फलाना पोर्टल रुक गया। ठीक है, अभी इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास। स्पाइडर गेमिंग 40 सर जी 1 नंबर से रह गया, 49 आए, पूरी मेहनत करी थी। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, मेहनत पूरी करी नहीं भाई। आपको लगता है मैंने मेहनत पूरी करी होती तो 49 नंबर नहीं आते। ठीक है, मतलब रहता ना सो होना है, जैसे आज पूरा दिन पढ़े पाछा रहता ना सोना, तो अंदर में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। मतलब कोई मन में शिकायत नहीं होनी चाहिए, आज के मैंने ये टारगेट सेट करे मेरी चीज सारी पूरी होगी, यह चीज होनी चाहिए मन का। मैं जैसे मान लिया मैं पढ़ू ना, तो मैं सुबह इस टाइम में तैयारी करा करता, पहला सीपीओ सापीओ क्लियर करे था ना, तो उस टाइम मेरा दिमाग में ये कांसेप्ट रहेगा, सुबह मैं 6 बजे लग गया हूं ना, तो मेरा टारगेट रहेगा आज मैंने 100 ईडीएम करनी है, 100 वन वर्ड करने हैं वोकैबुलरी का मैं, और मैंने 50 एंटोनिम सिनोनिम करने हैं। ये मेरा टारगेट मैं सुबह सेट कर लिया खुद के खुद रोज। मैथ का मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चाहे मैंने कुछ हो जाए, मैंने करने हैं। ठीक है, दिन में मैंने जीके की एक पीवाई की सीरीज करनी है, फिर मैंने साधना एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, कुछ हो जाओ। ठीक है, रात का टाइम पर मैंने क्लास लेनी है, और रात में सोया करता तो सुकून था सोया करता कि हाँ मेरे आज के जो टारगेट थे मैंने सारे पूरे कर लिए। ठीक है, तड़का कुछ नए टारगेट करना, एक भी चीज रह जाया करती ना, बाई चांस की मेरा काम हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एक चीज मिस हो जाएगी तो अंदर मलाल सा रहेगा दस थोड़ी ना यार, आज वो चीज पूरी नहीं हो पाई ना यार, मतलब चीज कर लूं पूरी, मतलब एक रूटीन सा सेट हो गया था। तो आप लोग भी एक चीज करना, तुम तुम्हारे मतलब एक देखो अच्छी चीज बताता हूं जो मैंने करी थी, एक अपना अच्छा सा दोस्त बना लो जो इंटेलिजेंट हो पढ़ाई में, मतलब पढ़ने वाला लड़का हो, जो तुम्हारे साथ तैयारी करने लगे, जैसे सीईटी में इसका अच्छा स्कोर आया हो, जैसे किसी तुम्हारे साथ 80+ नंबर आ रहे हो, 75+ नंबर आ रहे हो, तो उसके थोड़े नेटवर्क में रहो, संपर्क में रहो, उसके साथ डेली टारगेट सेट करो कि हाँ भाई सुबह हाँ भाई आज के पढ़ेगा भाई, यो सौदा पढ़ाएंगे भाई। ठीक है भाई, फिर जैसे तुमने इंग्लिश पढ़े पता 10-11 बजे फोन करो, हाँ भाई इंग्लिश की मैं तो ये चीजें कर दिया, अगला बताओ हाँ मैंने इतना कर लिया, फिर दिन में मैथ का लग जाओ करना, फिर मैथ के बाद हाँ 2-3 घंटे में मैंने 80 सवाल काट लिया, 100 सवाल काट लिया, दूसरा बता भाई मेरे तो आज 50 हुए हैं। नो इस तरीके से वार्तालाप करते रहो, शाम में इकट्ठा मॉक टेस्ट दे दो, या भाई मॉक टेस्ट अभी नो कर दिया, मेरे इतने नंबर बने, तेरे इतने बने हैं। ठीक है, उस तो और बढ़िया तैयारी होगी, कंपटीशन बड़ा हम करेगा, हम 3 दोस्त 3 जने तैयारी करा करते। ठीक है भाई, इस टाइप था। अब चलो आगे, सोनू निगम हो गया, ऋचा शर्मा हो गया, इनका रोल भी खत्म। उसके बाद आता है यश टोंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिल्म निर्माता था, सोनीपत से बिलोंग करता है। इसके बारे में मतलब कि 1-2 बार प्रश्न आया, यश टोंग। ठीक है, ये क्या है? फिल्म निर्माता है,
और हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करता है। सोनीपत, सोने के क्या है, टोक हो जाती है, नजर लग जाती है। और क्या है ये, फिल्म निर्माता, इस तरीके से रख लो, फिल्म निर्माता है, ठीक है, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करता है, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। उसका आता है सीताराम पांचाल, ठीक है, ये भी बड़े फेमस व्यक्ति तो है, इन्होंने जो बॉलीवुड की फिल्में उनके अंदर छोटे मोटे रोल करे, जोली LLB 2 है उसके अंदर इन्होंने रोल कर लिया, ठीक है, और हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, जोली LLB 2, जोली LLB जो 2 है उससे कौन बिलोंग करते हैं, हमारे पांचाल साहब हैं, वो बिलोंग करते हैं सीताराम पांचाल, सीताराम पांचाल यहां से बिलोंग करते हैं। और कहां से, हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखते हैं भाई, इसके अंदर इन्होंने रोल निभाने का काम किया था, ठीक है, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अगले व्यक्ति तो श्याम सुंदर कालिया। श्याम सुंदर कालिया ये कौन था भाई, ये हरियाणा के पंचकुला से बिलोंग करते हैं। पुराने समय के अंदर एक रामायण नहीं आई थी, जो अपने कोविड हो रहा था, कोरोना रहा था, उस टाइम रोज टीवी पाया करती रामायण, ठीक है, तो वह जो रामायण थी ना, उस रामायण के अंदर जो सुग्रीव का रोल निभाया था वो श्याम सुंदर कालिया नहीं निभाया था, हरियाणा के पंचकुला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक है उसके बाद नरगिस नंदल, वो भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती है, ठीक है, बस ये 2 व्यक्ति तो रहेंगे। क्या नाम बताया, श्याम सुंदर कालिया, श्याम सुंदर कालिया कौन है, तो मैं वैसे कहूं कालिया, श्याम सुंदर, ये कहां से, हरियाणा के पंचकुला से बिलोंग करते हैं। और रामायण के अंदर इन्होंने कौन सा किरदार निभाया, सुग्रीव का किरदार इन्होंने निभाया, रामायण में सुग्रीव का किरदार इन्होंने निभाने का काम किया था। और इसके अलावा जो अगले व्यक्ति तो है वो कौन है, वो है हमारे पास नरगिस नंदल, नरगिस नांदल, नांदल भी बोलते हैं, नंदल भी बोल देते हैं, ये भी हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं, रो है ना नांदल रो है ना, ठीक है। तो भाई ये मेन व्यक्ति तो थे जो कि हरियाणा के फिल्मी जगत से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में जो कि आपको मेन चीजें थी याद रखनी थी मेरे एंड से, मतलब इतनी मैंने, फिर भी अगर कोई व्यक्ति तो रह जाए तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है, उस व्यक्तित्व के बारे में भी बता देंगे, ठीक है जी, ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब कुछ फिल्में हैं, जैसे कोई साउथ की फिल्म है, कोई बॉलीवुड की फिल्म है, उस फिल्म के कुछ मुख्य किरदार एग्जामिनर पूछता है। जैसे अभी एक फिल्म का एक प्रश्न पूछा गया था आपका CET 2022 के अंदर, NH10 फिल्म थी, एक नेशनल हाईवे नंबर 10, जो कि हरियाणा की पृष्ठभूमि पर बनी थी, पृष्ठभूमि मतलब हरियाणा की, उसके अंदर मेनली स्टोरी थी। और पूछा गया उस फिल्म के अंदर है एक्ट्रेस का रोल किसने निभाया, जो कि आपकी अनुष्का शर्मा है, सॉरी तुम्हारी नहीं, विराट कोहली की जो अनुष्का शर्मा है उसने निभाया था। तो इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे गए थे, तो अभी उसी के ब्याह पर कुछ नए प्रश्न करने वाले हैं। जैसे एक फिल्म थी शहीद ए हरियाणा, इस फिल्म के अंदर सैनिक की बहन की भूमिका किसने निभाई, ठीक है, बॉलीवुड की फिल्म थी, और इसके अंदर जो सैनिक की बहन का जो रोल कराया था वो कराया था मोनिका सोनी ने, जो कि हरियाणा की रेवाड़ी से बिलोंग करती है। इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछे। कॉमर्स की भाई मैं कहने लग रहा आज पोल करवा के पूछ लो तो हम बता दिए, उसके हिसाब से फिर टीचर रख लेंगे, ठीक है। ये भाई दिक्कत या दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत नहीं यार, बालक होंगे मेरा कॉमर्स के सारे 50-60 है, मैं टीचर दी रख लूँ, तनख्वाह है, ठीक है, ये 50-60 पे मान लो भाई 900 रुपया का भी बैच ले हुए हैं, 50 वाला 5 दिन 45,000 रुपये बने, टीचर दी भाई किम फालतू रुपये तो लेगा कॉमर्स का, वो टीचर ले लोगे मेरा लाख रुपये है, मैं तो बड़े सारे 50,000 में करता दूँ, जिसका मैंने GST भी भरना 50,000 रुपये, मानो 18% उसका GST हो गया, 18-15-9 तो GST गया, बच्चे कितने 41,000, और मास्टर उस टीचर भी देने कर दूंगा भाई मैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं, बच्चे तब होंगे तभी तो मैं टीचर को सैलरी दे पाऊंगा भाई। मास्टर टाइम टेबल शेयर करते हैं, हरियाणा जी कंप्लीट हो जाएगी, हरियाणा जी के भाई मैं कंप्लीट करवा दूं आप लोगों की 20 से 25 फरवरी तक, फरवरी के एंड तक पूरी हो जाएगी हरियाणा जी के, टॉपिक वाइज वाली, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रह जाएगी, टॉपिक वाइज पूरी करवा दूंगा मैं, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इन कैरेक्टरों के बारे में पढ़ें भाई, वैसे कैरेक्टर पूरा फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अगले पन्ने पे आते हैं भाई, सुंदर सुंदर अपने कदमों से आगे बढ़ते हुए। देखो फिल्म का नाम क्या है, शहीद ए हरियाणा, शहीद ए हरियाणा, ये जो मूवी है शहीद ए हरियाणा, ठीक है, शहीद ए हरियाणा मूवी है, इसके अंदर सैनिक की बहन की भूमिका किसने निभाई थी, ये प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया, तो मोनिका सोनी जो कि हरियाणा की रेवाड़ी से बिलोंग करती है, मूवी में सैनिक की बहन की भूमिका है, वो किसने निभाई, वो निभाई आपकी मोनिका सोनी ने, मोनिका सोनी जो कि कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करती है भाई, ठीक है। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई। शहीद की बहन मूवी ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है, याद कैसे रखोगे, मोनिका का मतलब क्या हो गया, जिसको देख के मन प्रसन्न हो जाए, तो सैनिक की बहन का ऐसे इमोशनल किरदार है, तो इमोशनल व्यक्ति को देख के मन प्रसन्न हो जाएगा, मतलब अटैचमेंट सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए शहीद हरियाणा के अंदर मोनिका सोनी को भाई सोनी कुड़ी थी, इसको सैनिक की बहन है बनाया, इस तरीके से रखना। अब वीरप्पन फिल्म है, साउथ की फिल्म है, वीरप्पन मूवी के अंदर वीरप्पन का रोल किसने निभाया, तो वो था संदीप भारद्वाज, जो कि हरियाणा के भिवानी से, वैसे भारद्वाज वैसे भिवानी से बिलोंग करता है, इसका नाम भी याद रखना, ठीक है। क्या है वीरप्पन मूवी में आपका वीरप्पन का रोल किसने निभाया भाई, वीरप्पन का जो रोल था यानी किरदार था वो किसने निभाया, वो निभाया आपका संदीप भारद्वाज ने। और ये वैसे भारद्वाज वैसे भिवानी हरियाणा के भिवानी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे भाई, पूछे जाते हैं तभी आपको करवाने लग रहे, वरना बिना बात की चीज नहीं करवाता मैं, ठीक है जी। उसके बाद एक जंगल बुक फिल्म थी, जंगल बुक सीधी बात मोगली से रिलेट करती है, तो उसके अंदर जो मोगली का रोल किसने निभाया, नील सेठी नाम का लड़का था, जो कि हरियाणा के सिरसा से बिलोंग करता है। आओ अगली मूवी का नाम क्या है, जंगल बुक, लिखते रहो इन चीजों को। जंगल बुक मूवी में मोगली का किरदार किसने निभाया है, मोगली का जो रोल है वो किसने निभाया, वो नील सेठी ने भाई, किसने, नील सेठी ने निभाया है। और कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के सिरसा जिले से भाई ये भाई बिलोंग करते हैं नील सेठी साहब, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी के, किसी का कोई भड़क, कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई और कोई सुविधा हो, ठीक है, हाँ जी चीजें क्लियर होगी, वेरी गुड। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक हॉकी खिलाड़ी थे संदीप सिंह,
जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे, उनके नाम के ऊपर या उनके जीवन के ऊपर भी एक फिल्म बनी जिसका नाम था सूरमा। इसके बारे में एग्जामिनर ने पिछली बार पूछा हुआ है कि हरियाणा के हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के जीवन पर बनी फिल्म का नाम क्या था। सूरमा था। किरदार किसने निभाया था? दिलजीत सिंह नाम का एक भाई है, उसने निभाया था। ठीक है, दिलजीत सिंह जो अपना सिंगर है, गाने गाया, उसने किरदार निभाया था। हरियाणा कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करते हैं। क्या हो गया सर जी? लाइव में ऐड आती है भाई, ऐड का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो देखो भैया हमारा हरियाणा के हॉकी के खिलाड़ी, हरियाणा हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी संदीप सिंह, संदीप सिंह के जीवन पर बनी मूवी कौन सी थी? सूरमा। ठीक है, कौन सी थी? सूरमा मूवी का नाम है। संदीप सिंह कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, और ये किरदार निभाया किसने था? दिलजीत सिंह ने भाई, दिलजीत सिंह ने है ये किरदार निभाने का काम किया था। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल टूची चीजें, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ जी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है जी, सारी चीजें क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद अब जो चीजें आती हैं, अब थोड़ी मोटे वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक बार के लिए तो फैक्टर देख लो। एक मेगा नाम लिख वाला करवा दिया क्या मैंने? मेगा नाम लिख इधर लिखवा दी ना, बताऊं था मैं, वो तारे जमीन फिल्म पर रोल कर मेगा नाम लिख। ठीक है, इसके बारे में लिख लो ये भी। ठीक है, अभी तारे जमीन पर फिल्म आई है, नई करंट का है एक तरीके से प्रश्न, तारे जमीन पर। ठीक है, आमिर खान की मूवी आई है। मूवी में मैथ टीचर का रोल किसने किया है? हो सकता है अब की बार आ जाए, करंट का प्रश्न है। मैथ टीचर का रोल किसने निभाया है? तो ये किसने निभाया है? मेघना मलिक, अभी मैंने आपको बताया था, जो कि हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती है। ठीक है, सोनीपत से बिलोंग करती है, मैथ टीचर का रोल इसने निभाया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि करंट का प्रश्न हो गया ना एक तरीके से। मैंने आपको बताया नेक्स्ट 10 वाला पूछ रखा था, ये भी पूछ लिया, पूछना उसमें क्या है। वेरी गुड शाबाश। ठीक है, अब हरियाणा के अंदर फिल्म का लोको सेट का मतलब समझ गया? मान लिया कि कोई ट्रेन का सीन करना है, वैसे ट्रेन आवा है या ट्रेन मचड़ा है, ट्रेन जाओ, कुछ इस टाइप का कोई सीन करना है, उस सीन के लिए एक सेट की जरूरत होती है। लोको सेट, फिल्मों के लिए स्पेशल लोको सेट है। वो कहां पर है? सभी को पता, रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे बेसिक सा प्रश्न है। हरियाणा फिल्म लोको सेट कहां पर है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, रेवाड़ी के अंदर देखने को मिल गया। ये तो वैसे बेसिक, ऐसे रेवाड़ी, ऐसे रेल का सेट कर देखना मिलेगा, रेवाड़ी का में देखना मिलेगा। ये तो वैसे टुच्चा प्रश्न है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और फिल्म थी, मैं भूल गया, कंगना रनौत की फिल्म थी, उसका देखिए जिसका इंदिरा गांधी उसने रोल कराया। कोई साथी नाम बताया के लिए कमेंट में? हाँ, रेवाड़ी तो हो गया। कंगना रनौत की एक फिल्म थी जिसके अंदर उसने इंदिरा गांधी का रोल कराया था यार, आपातकाल रिलेटेड नाम था उसका। कोई साथी बताएगा एक बार? ये लेक्चर कब तक? अभी क्लास खत्म होते इसको हटा देंगे भाई। इमरजेंसी, वेरी गुड। ठीक है, कंगना रनौत की फिल्म थी, जो कि अभी सांसद भी बन चुकी है। कंगना रनौत की फिल्म थी, फिल्म का नाम क्या बताया मैंने आपको? इमरजेंसी। जो इमरजेंसी मूवी थी, इमरजेंसी मूवी में जो अपने राष्ट्रपति थे उस टाइम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रोल किसने निभाया? राधाकृष्णन का जो रोल है वो किसने निभाया? तो एसआई अमर कटारिया, जो कि हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करता है। आपने बहुत बार उनकी वीडियो भी देखी होगी, फेसबुक पर बहुत बार वीडियो आई जावा है। ठीक है, और भी बहुत सारे उन्होंने रोल निभाया फिल्म में। तो एसआई अमर कटारिया है, इन्होंने इसका रोल निभाया था और हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं भाई। ये बहुत बार देखी होगी आपने वीडियो, फेसबुक पर बहुत बार आएगा। ट्रैफिक से रिलेटेड जागरूक करने का काम करेगा। क्या कह रहा है? सुधा क्या है? माखी, इस मक्खी ना खा लिया, मैं सोचा मैं बोर्ड कौन चलता। ठीक है, एसआई अमर कटारिया साहब भाई, इन्होंने इसके अंदर रोल निभाने का अपना काम किया था। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई और इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आता हमारे पास जो नया जो कंसेप्ट है, नई जो चीज है, हाँ मास्टर चंदगीराम, उसके बारे में बताता हूं आपको। फिल्म थी टार्जन, एक तो टार्जन 303 ये फिल्म थी। ठीक है, इसके अलावा एक फिल्म थी वीर घटोत्कच, उसके अंदर एक पहलवान का रोल निभाया था, मतलब पावरफुल आदमी का, राक्षस का रोल निभाया था। वो किसने निभाया था? तो मास्टर चंदगीराम ने निभाया था। ये चीज मैं लिखवानी भूल गया, लिख लो। टार्जन 303 मूवी थी, एंड एक वीर घटोत्कच मूवी थी। घटोत्कच मूवी में पहलवान का रोल, हरियाणा के किस पहलवान का रोल था? तो वो रोल था मास्टर चंदगीराम। पहलवान था, अच्छा ठड्डा घात का था, इसलिए इसको लिया गया था मास्टर चंदगीराम। घटोत्कच का रोल दे दिया, पूरा ठड्डा लंबा ठड्डा आदमी है, घटोत्कच का रोल अच्छी तरीके से निभा देगा। ठीक है, तो मास्टर चंदगीराम को क्या है भाई, चंद पैसों के लिए है, इनको ले लिया गया। ठीक है, इनको चंद पैसे देने पड़ेंगे तो उसमें काम चल जाएगा। ठीक है जी, अब हरियाणा के अंदर मान लिया कोई बेस्ट फिल्म बनाता है, जैसे मान लिया हरियाणा का व्यक्ति हरियाणा के अंदर में कोई बढ़िया सी फिल्म बनाए दो, ठीक है, या कोई संस्कृति या लोक साहित्य कुछ भी लगा लो, उसके अंदर जो टॉप लेवल का इनाम दिया जाता है, उस इनाम का नाम क्या है? उसका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा में फिल्म, सांस्कृतिक या लोक साहित्य में जो टॉप का इनाम है, टॉप का जो इनाम या अवार्ड है, उसका नाम क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड भाई। पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड दिया जाता है भाई। ठीक है, जो टॉप का अवार्ड दिया जाता है आपको फिल्मों के अंदर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, किस तारीख के बाद सर्टिफिकेट चलेगा? तारीख सर्टिफिकेट हो तो भाई नोटिफिकेशन का मैं लिखा होगा यार,
मैं कौन सी तारीख का सर्टिफिकेट चला तो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है। अभी मैं कैसे बताऊं यार कितना पुराना सर्टिफिकेट चलेगा। बाकी भाई एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो साथी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हैं उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, पहले बताने लग रहा हूं। कुछ साथियों मतलब कुछ साथी दिमाग लगाओ, मैं दर्दी बता दूं कि दिमाग लगाओ है उनसे मैं बताऊं कैसे फंसेंगे। मान लिया कोई साथी अभी ग्रुप डी के अंदर लगा था, ग्रुप डी की भर्ती कब 2024 की शुरुआत में लगे थे ग्रुप डी में, फरवरी का महीने जो लगे थे 19 फरवरी में 1 साल हो जाए पूरा, एक हो जाएंगे, दो हो जाएंगे फरवरी 2025 2 साल पूरे हो जाएंगे। अब ये मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं भाई ना, ग्रुप सी भी दिया है, सीधी सी बात है। अब ग्रुप सी के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट भी है, जैसे मंडी सुपरवाइजर की बहुत अच्छी पोस्ट है, एसआई जितनी तनख्वाह हो इसकी, जो सब इंस्पेक्टर लगा ना उस जितनी तनख्वाह हो मंडी सुपरवाइजर की, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए एक चीज है कि आप या तो एक तो ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब जो मैक्सिमम जो लोंडे हैं ग्रुप डी के अंदर जो लगे हुए हैं उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं था। अब वो चंटपन क्या दिखाने लग रहे हैं, वो अब कंप्यूटर का डिप्लोमा बनवाने लग रहे हैं पैसे के अंदर या कैसे भी, जैसे भी आप बनवाना चाहो वैसे भी बनवाने लग रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, फंसेंगे क्योंकि सरकार का रूल होता है जब भी कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय नया नया लगता है तो 2 साल तक चलता है उसका प्रोबेशन पीरियड। जैसे आप भी लोगोगे ना नए नए सरकारी कर्मचारी, तो 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। प्रोबेशन का मतलब है सरकार इसको परख के देखने लग रही है कि हाँ भाई ये बंदा नौकरी खतर सही है या नहीं है, और इस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में अगर आपने कुछ ज्यादा हवाबाजी खिंडाई तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, ठीक है। आगे आपके प्रमोशन होने बंद हो जाएंगे, सैलरी के अंदर बढ़ोतरी कम हो जाएगी, ये चीजें होती है। तो 2 साल का पीरियड चुपचाप निकालना होता है सरकारी नौकरी के अंदर, किसी से कोई पंगे नहीं लेने होते, ठीक है। और इस 2 साल के पीरियड के अंदर आप ना तो कोई डिग्री कर सकते, ना कुछ डिप्लोमा कर सकते, ना ही कुछ और पढ़ाई, मतलब पढ़ाई के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको करना भी है तो डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एनओसी मिलेगी, और उसके दौरान आप जॉब नहीं कर सकते। मतलब आपको बिना सैलरी ले घर पे करके घर पे बैठो, बिना सैलरी ले और अपना डिप्लोमा करो, उसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ये रूल होते हैं। तो अब आप बाय चांस आप अभी कंप्यूटर का डिप्लोमा कहीं से अरेंज करके ले आते हो पैसे के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर तो आप फंसोगे भाई। डेट नो तो है कोई 2021 की डाल के दे देगा, ठीक है, डेट तो 2025 की डालेगी, इतना पुराना डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट फर्जी बनवाओगे तो फंसोगे, यानी कि हर तरीके से फंसोगे। अभी ये जितने शाणपति दिखाओ नहीं कंप्यूटर का डिप्लोमा ज्यादा चपे दिया ना है, और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस दिन सारे पकड़े जाएंगे, नौकरी भी जाओगी, सजा होगी वहां न्यारी, पुरानी नौकरी भी जाओगी और सजा वहां होगी न्यारी, नहीं तो मिलनी दूर की बात। क्यों? क्योंकि तुमने नकली, मतलब कि ये तो हम रूल का खिलाफ गए हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करे कौन सकता। आई चीज समझ में, कोई ग्रुप सी का मैं लग रहा है वो भी सोचा है मैं भी कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया हूं, या फिर मैं कोई और डिग्री ऐड कर लूं मेरी, या फिर मैं कुछ और मतलब कुछ भी कर लूं, वो फंसेगा। जैसे मेरी थी, अब मैं शादी का मैं जा रहा था 7 तारीख ना, अपना शादी थी रिश्तेदारी में, तो एक लड़का मिला जो हरियाणा रोडवेज के अंदर क्लर्क लग रहा था। वो बोला जी मेरा नूनू मतलब अभी जो नई भर्ती हुई है क्लर्क वाली, पिछले साल इलेक्शन के टाइम पर हुई थी, ये लगी थी नई सीटी में, तो बोला जी मैंने ऐसे मतलब मंडी सुपरवाइजर खातर ट्राई करूँ, ग्रेजुएशन मेरी वही है पूरी, और मेरा नूनू कंप्यूटर का डिप्लोमा में बनवाने की सोचूँ। तो मैंने उसकी भी बात कही थी, माँ भाई बनवा ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंसागा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो मुझे कहीं ऑलरेडी बंदा गवर्नमेंट जॉब पे है और डिप्लोमा नहीं बनवा रहा है, कैसे बनवाया आपने डिप्लोमा, कैसे किया, परमिशन किसी ने दी, काहे बनवाया, तो वहां पर फंसोगे, दिक्कत ही आएगी बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, कल ना मान लो तुम ना भी फंसे, बाई चांस हम बच की लायक भी गए किसी तरीके मान लो सिफारिश वाले बच गए, कल ना मान लो बताओ मेरे मैं जलन लग गया था मना मुंह दिख गया मेरी तेरी दुश्मनी, मैं शिकायत कर दूं, आरटीआई लगा दूं, इसका डिप्लोमा चेक करो कैसे करें जॉब के दौरान, फिर उस फंसोगे, मतलब फंसने पक्के हो, रिस्क होगा, ठीक है। मास्टर चंद्रगिराम की है एक कमेंट में, ट्रिपल इस क्लास में स्टडी कंटेंट करवाएं, तो स्टडी कंटेंट कराऊं भाई, और मैं कौन सा कंटेंट करवाऊं, स्टडी तो है हो, ठीक है। अब आई हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी, बस लास्ट पेज है, अब हो जाए पूरा, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। अब आई क्या हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी, नई फिल्म पॉलिसी आई भाई। ये पॉलिसी क्या बोलती है, इस पॉलिसी के बारे में 2-3 चीजें समझना एक बार अच्छे से। फिल्म पॉलिसी की घोषणा कब हुई और लागू होना, दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। नई फिल्म पॉलिसी की घोषणा हुई तुम्हारी 2016 के अंदर और लागू हुई है 2018 के अंदर। नई फिल्म पॉलिसी बोल लो, नई फिल्म नीति बोल लो। इस फिल्म पॉलिसी या फिल्म नीति है, ये लागू कहां पर हुई, हरियाणा के गुड़गांव के अंदर से इसको मतलब लागू किया गया था, और इसके तहत कुछ नए प्रावधान किए गए, यानी कुछ नई चीजें लागू करेगी। मतलब क्या क्या प्रावधान किए, हरियाणा सरकार है नई फिल्म नीति के तहत है, टोटल साल में, एक साल में मैक्सिमम 12 फिल्मों को है वित्तीय सहायता दे सकती है। वित्तीय मतलब पैसों से उसकी सहायता कर सकती है। जैसे मान लिया मैं फिल्म बनाना चाहूं, कोई अच्छा मुद्दा के ऊपर, कोई सामाजिक मुद्दा पर फिल्म बनाना चाहूं, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ा है, तो सरकार मेरे को वित्तीय सहायता दे सकती है। हाँ मैं मोहित 10 लाख 15 लाख दिए ले, इतने हम सहायता करा, फिल्म बना तो बढ़िया एक नंबर की, ठीक है। यानी साल भर में कितनी, ये चीज याद रखना, इस पॉलिसी के तहत साल भर में मैक्सिमम 12 मूवीज को सरकार क्या है, वित्तीय यानी कि पैसे के रूप में उसको सहायता दे सकती है, वित्तीय सहायता दे सकती है, ठीक है जी। समझ में आ गई चीज, दिमाग के अंदर घुस गई। सेकंड चीज, ये जो फिल्म पॉलिसी के अंदर था, टोटल हरियाणा की फिल्मों को 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। 7 श्रेणी कैसी, एक तो कंप्लीट हरियाणवी फिल्म, फिर एक ऐसी फिल्म जो कि हरियाणा के थीम के ऊपर बनाई गई है बॉलीवुड के अंदर, फिर एक इंटरनेशनल फिल्म, कोई अंतरराष्ट्रीय फिल्म जिसके अंदर हरियाणा के बारे में जिक्र है, मतलब उनको सरकार कुछ सपोर्ट करेगी, टैक्स फ्री करेगी कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से फिल्मों को कितना है, फिल्मों को टोटल कितना 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। अलग अलग श्रेणी याद रखने की जरूरत नहीं है, 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, ये चीज याद रखना। दूसरा, फिल्मों को जो अवार्ड मिलेगा, फिल्मों को अवार्ड के आधार पर, जैसे मान लिया फर्स्ट श्रेणी का अवार्ड है, अवार्ड के आधार पर 3 श्रेणी में डिवाइड किया। ये श्रेणी, ये अवार्ड वाली श्रेणी आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी 3 श्रेणी है, जैसे भाई एक तो उत्कृष्ट फिल्म होगी, बस सबसे बेस्ट फिल्म, भाई इससे बेस्ट कोई फिल्म ही नहीं है, ठीक है, उत्कृष्ट होगी। सेकंड नंबर पर बेस्ट फिल्म है, भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पर स्पेशल एक्नॉलेजमेंट अवार्ड, ठीक है। यानी कौन कौन सी 3 श्रेणी, यानी एक तो उत्कृष्ट मूवी, उत्कृष्टता अवार्ड, सेकंड हमारे नंबर पर बेस्ट फिल्म अवार्ड, थर्ड नंबर पर बेस्ट एक्नॉलेजमेंट फिल्म, बेस्ट एक्नॉलेज्ड, बस स्पेलिंग गलत हो उसके देख लियो रही, एक्नॉलेजमेंट
शायद डी आएगा, एक्नॉलेज, DGE, देख लियो पर चेक कर लियो, ठीक है। ये 3 टाइप की श्रेणी है अवार्डों के हिसाब से इसको दिया गया है। सॉरी बेस्ट नहीं, स्पेशल आएगा, स्पेशल, बेस्ट तो आ गया ना, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट, विशेष तौर पर इसको एक्नॉलेजमेंट, यानी एक्नॉलेजमेंट का मतलब पहचानना, इसको एक अच्छी एक्नॉलेजमेंट, एक अच्छी पहचान, विशेष पहचान इसको मिली है, चीजें समझ में आई। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अगर आप फिल्म शूट करते तो आपको 40 लोकेशन की परमिशन दी गई इसके तहत। 40 लोकेशनों पर आप लोग फिल्म की शूटिंग कर सकते हो हरियाणा में। ये आई है आपकी नई फिल्म नीति, जो कि 2018 के अंदर लागू हुई है, और बनी कब थी ये नीति? 2016 के अंदर ये नीति बनी थी। ये चीज हर एक साथी क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है एक टीवी चैनल है, एक न्यूज चैनल बोल लो आप, टीवी चैनल बोल लो, करोस 24, ठीक है, यानी 24 घंटे है, हम लोग कोई ना कोई खबर है ढूंढते रहांगे, टीवी चैनल है। इसके द्वारा जो शौचालय, जो कर हरियाणा में शौचालय की पहले बहुत घनी समस्या थी, लोग खुला मागण जाया करते, भी आगण जावे। सुबह मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो के हम नोला मारा गांव में तो भाई नोला घर कोई बच्चा है, मजा मतलब बाथरूम में टॉयलेट में कहते हैं नोला कोई बच्चा खुला मागण नोला देना मजा, प्रकृति के वाचाली जहां नोला नीचे मकोड़े चाली चुक चुक की दे रही देखो तो बड़ी हमारा तो बड़ी मांग दे, हम भाई बहुत बढ़िया भाई इस तबड़े में कुछ मतलब भीतर बाथरूम में मतलब बदबू हो जाए मैं तो इतना बुंडा गया क्यों कर बदबू आवे, बढ़िया आ गया चोरी ना खुशबू आ गई क्रॉस ये बको क्रॉस 24 भाई, क्रॉस 24 की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी भैया शौचालय के ऊपर भाई, ठीक है। इसके अंदर जो गोदी का गांव है सिरसा के अंदर, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी। क्या थी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, यानी शॉर्ट मूवी थी, ठीक है, 20-30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। किसके ऊपर? हरियाणा का गोदी का गांव था। गोदी का गांव कहां पर है आपका? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। इसके ऊपर ये मूवी बनी है, अभी रिसेंटली करंट का टॉपिक है ये, ठीक है। गोदी का गांव के ऊपर ये मूवी बनी, किस क्या था हमारा? शौचालय, शौचालय इसका टॉपिक था, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर ये मूवी बनी थी, आसो ना नको नहीं अच्छा करें, ठीक है, वेरी गुड। उसके अलावा जो NH10 जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था, एक NH10 जो मूवी है, ठीक है, ये आपकी मतलब हरियाणा के थीम के ऊपर बनी। इसके अंदर एक्टर नहीं कौन थी, अभिनेत्री कौन थी? अनुष्का शर्मा इसके अंदर अभिनेत्री थी, अनुष्का शर्मा होगी, ठीक है। इसके अंदर एक्टर कौन था, मतलब जो अभिनेता था वो कौन था? तो वो था नील भूपालम, नील भूपालम, ये कौन था? ये इसका एक्टर था। एक्टर के बारे में हालांकि नहीं पूछा गया, सिर्फ एक्ट्रेस के बारे में ही पूछा गया था, अभिनेत्री। एक्टर नहीं तो अभी कहते हैं डॉक्टर नहीं, एक्टर नहीं, मास्टर नहीं है, ये होते हैं एक्ट्रेस, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब सुल्तान मूवी थी, सुल्तान मूवी मास्टर देखो, अगली मूवी सुल्तान, सुल्तान मूवी थी। सुल्तान मूवी के अंदर हरियाणवी पहलवान का रोल किसने करा था? सलमान खान ने, सभी को पता है, लिखवाने की जरूरत को नहीं। सलमान खान ने सुल्तान मूवी के अंदर क्या है? हरियाणवी पहलवान का रोल किया था, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो हरियाणवी फिल्म है उनका सुपरस्टार किसको बोला गया है? तो उनका सुपरस्टार किसको? उत्तर कुमार। याद हो मैंने कल बताया 2004 के अंदर इनकी फिल्म आई थी, पहली फिल्म आई थी, ठीक है, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान से आज लगा ले मेरे गाल के कान से। देखो भाई क्या बोलूं था मैं, हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार किसको बोला गया, ये भी पूछा गया बहुत बार। हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार अक्षय कुमार नहीं, उत्तर कुमार को बोला गया है, ठीक है, उत्तर कुमार। 2004 के अंदर इनकी फर्स्ट मूवी आई थी, कोई साथी इनकी मूवी का नाम बताया, कल मैंने आपको बताया था, याद करो। उत्तर कुमार क्या थे? ये आपके हरियाणा फिल्मों के सुपरस्टार इनको बोला जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली बात है, इसी साल की करंट अफेयर है, हरियाणा की एक लड़की है जिसका नाम है एंजेलिना राणा। इनको दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की लड़की, क्या नाम बताया मैंने? एंजेलिना राणा, एंजेलिना राणा को क्या है? दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है भाई, दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड। टेलीविजन के ऊपर जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है उसके लिए इनको क्या है? सम्मानित किया, टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना, अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है भाई। एंजेलिना राणा, एंजल थी, परी थी भाई, याद हो, घर का नाम रोशन कर दिया, दादा साहब वाला अवार्ड भी लेके, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड थे हमारे छठे हरियाणा के जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर भाई, उसके अंदर भाई जो अखाड़ा मूवी थी उसमें बढ़िया रोल के लिए संदीप गोयत, जो कि हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रोल मिला है, सॉरी अवार्ड मिला है, ये चीज याद रखना, ठीक है। छठे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फिल्म महोत्सव के अंदर क्या है? अखाड़ा मूवी थी, बस पूरा हो गया, एक पॉइंट हो रहा है बस लास्ट। अखाड़ा मूवी के एक्टर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है? संदीप गोयत, लिखेंगे सभी साथी, संदीप गोयत नाम है, करंट का ही पर्सन, और कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। चीजें समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुसेगी। अब जो लास्ट पॉइंट है वो और लिख लो, उसके बाद क्लास को कर दें पूरे। क्या हो गया? चौकी ढाणी सोनीपत में, चौकी ढाणी कहां पर? अरे वो अलग चीज है, उसके अंदर आएगा ना। NH10 में रणदीप हुड्डा है, रणदीप हुड्डा मतलब रणदीप हुड्डा भी होगा, लेकिन नील भूपालम भाई मेन लीड एक्टर की बात कर रहे हैं, साइड एक्टर तो बहुत हुआ है, ठीक है, मेन लीड का मैं है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा 68 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे उसके अंदर जो हरियाणा की फिल्म जिसको सम्मान दिया गया वो दादा लक्ष्मीचंद थी, यशपाल शर्मा जी के द्वारा उसका मतलब डायरेक्शन किया गया था 68 में। अब की बार तो 69 में हुए थे ये, 68 में नहीं, पिछले साल बताऊं। 68 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, लास्ट है बस ये, फिल्म पुरस्कार में हरियाणा की सम्मानित फिल्म, हरियाणा की जो मूवी थी जिसको अवार्ड मिला वो कौन सी थी? लक्ष्मीचंद भाई, लक्ष्मीचंद, जिसके डायरेक्टर साहब और कौन थे? यशपाल। यशपाल कहां से बिलोंग करते हैं? यशपाल और मल्लिका सराव दोनों के दोनों हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं, यशपाल शर्मा,
ठीक है, सारा सौदा ही का आत्मा था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये भाई आपका हरियाणा का फिल्मी जगत है, ये हो गया पूरा पूरा करवा दिया भाई। सर जी फायरमैन का बैच निकाला। अरे भाई टीचर का बात करूंगा यार मैं, तुम टेंशन ना लो। मेरे को नो बताओ, हरियाणा का फिल्मी जगत मैंने पूरा करवा दिया 2 क्लासा का मैं। हर एक साथी की चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब करवाता हूं इसके एमसीक्यू। एक बार के लिए तो मेरे को ये बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई, उसके बाद आगे चलते हैं। कमेंट करके बताओ फटाफट सी। फिर कल के और आज के दोनों मिला के एमसीक्यू कर लेंगे। 20 का एमसीक्यू हम बस करके तारा एक मॉक टेस्ट सा हो जाएगा कि हाँ फिल्मी जगत समझ में आया नहीं आया। वरना पूरा विस्तार पूर्वक करवा दिया भाई, अपना एंड द बेस्ट दिया है। जो पिछली साल जो करवाया था नहीं बेरा है, उसका कुछ इंप्रूवमेंट ही करी है, कम तो उसका दिया नहीं। पिछली साल जो करवाया था हरियाणा का फिल्मी जगत है, उससे कुछ इंप्रूव कंटेंट ही दिया है। दंगल मूवी रहेगी, उत्तरी गया तो भूल गया भाई। दंगल मूवी लिखो। गीता बबीता फोगाट के जीवन के ऊपर जो मूवी बनी है उसका क्या नाम था? दंगल मूवी। बढ़िया याद दिला देना, तभी तो बोल रहा था कुछ रह जाए तो याद दिला देना। दंगल मूवी भी कहां पर बनी है? हरियाणा के ऊपर बनी है दंगल मूवी। किसके जीवन पर? गीता बबीता फोगाट। गीता बबीता फोगाट के पिता का रोल किसने निभाया? इनके पिता का रोल किसने निभाया था? आमिर खान ने निभाया था। किसने? आमिर खान ने इनके पिता का रोल निभाया था। गीता बबीता फोगाट हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती है, ये आप लोग अभी कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये भूल गया था भाई मैं, सॉरी माफी चाहता हूं भाई। मिस मैंने बोला था ना, मिस हो सी एक आधी चीज, तो आप वो चीज आप लोग बता दो तो कोई दिक्कत है नहीं। अब करते हैं इसके एमसीक्यू। अरे कड़ा खुल यार। आ जाओ भाई स्टार्ट करते हैं। चरखी दादरी वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही। हरियाणा के चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। अब करते हैं एमसीक्यू। आ जाओ मॉक टेस्ट है तारा, गदागद आंसर देने हैं। ठीक है, तारते देखो कितने बालक मैसेज कर रहे हैं। चैट देखते हैं। चैट दिखाने लग रहा है भाई, खड़े दिखाओ चैट अगला पेज पे भाई। 241 बालक निरंतर वो देने लगे, 3000 बालक जुड़ रहे हैं। 241 बालक सारे साथी आंसर देने। देखो कल वाले और आज वाले दोनों मिला के एमसीक्यू में 20% पाओगे। प्रथम हरियाणवी फिल्म धरती किस वर्ष प्रदर्शित हुई? सबसे पहले 1968 के अंदर। जैसे हमारा हरियाणा बना 1966 के अंदर, उसके 2 साल बाद धरती आ गई थी साल 1968 के अंदर। लेकिन इसको क्या पंजाबी फिल्म माना गया था, लेकिन एचएसएस इसको हरियाणवी फिल्म मानती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणवी फिल्मों का पहला निर्देशक किसको माना? पहला डायरेक्टर हरियाणवी फिल्मों का किसको माना गया? प्रदीप नैयर, के कुंद्रा, आनंद कुमार या अरविंद स्वामी, किसको माना गया? बताओ हरियाणवी फिल्मों का पहला डायरेक्टर बताओ। बिल्कुल टुच्चा प्रश्न है। सर जी पहले हरियाणा जी वाला बैच से काम चल जाएगा कि? भाई चल जाएगा, बस नो यार ये थोड़ा डीपली करवाऊं, उसका थोड़ा और बेहतरीन करवाऊं, वो भी बेहतरीन है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। बताया था ना कौन था भाई जो एक्टर का भी रोल कराया करता, डायरेक्टर का भी रोल कराया करता, पूरे आनंद लिया करता। आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कौन सा है? हरियाणा की पहली श्याम सफेद का मतलब है पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, वो कौन सी थी? बताओ भाई कौन सी थी पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म? फूल सिंह जाटोलानी कैसी थी? फूल कैसा चाहिए हमको? रंगीन चाहिए। यानी कि हरियाणा की क्या थी? फर्स्ट रंगीन फिल्म थी। हरियाणा की फर्स्ट रंगीन फिल्म आई कब थी? 1974 के अंदर। तो इससे 1 साल पहले 1973 में कौन सी आई? वीर शेरा। ठीक है, और ये क्या थी? हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल टुच्चा प्रश्न था, वेरी गुड, शाबाश। कल ही करवाए थे सारे। आगे देखो कौन सा है? बहुरानी फिल्म जो कि हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म थी, कि लेखक कौन थे? अच्छा प्रश्न पूछा है, डीप प्रश्न पूछा है। इसके लेखक कौन थे? जितने भी मैक्सिमम हरियाणवी फिल्मों के लेखक यानी राइटर और निर्माता कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, देवी शंकर प्रभाकर ने मैक्सिमम हरियाणवी फिल्में लिखी भी थी, उनको मतलब कि प्रोड्यूस भी किया था, उनके ऊपर पैसा लगाने का काम भी किया था। और इनकी बहू थी उषा शर्मा, जो कि हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती है, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इनकी मैक्सिमम फिल्मों के अंदर अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस का रोल किया था। इन्हीं का छोटा भाई था जयंत प्रभाकर, जो कि डायरेक्टर का रोल करता था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हरियाणा की चंद्रावल फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई? चंद्रावल वह चांद को क्या चुरा के ले जुआ, 1984 के अंदर क्या चंद्रावल फिल्म आई थी? ठीक बताई थी कल, 84 मतलब चुराना, तेरा चांद लगा मैं चुरा के ले जुआ। तो 1984 के अंदर क्या आपकी चंद्रावल फिल्म आई? वेरी गुड, 1200 बच्चे एक साथ आंसर देने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, शाबाश। मॉक टेस्ट हो जाता रहेगा। अगला देखो, सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का निर्देशन यानी डायरेक्शन किसने किया? सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्मों का डायरेक्टर कौन था? जयंत प्रभाकर क्या था? हरियाणवी फिल्मों का सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्मों का डायरेक्टर था, जो कि आपका देवी शंकर प्रभाकर का छोटा भाई था। पहला डायरेक्टर पूछ ले तो वो आनंद कुमार था। ठीक है, अगला देखो कौन सा है? हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी रही? पहली सफल फिल्म कौन सी थी? बहुरानी। सर्वाधिक सफल फिल्म जिसने सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पैसा कमाया वो कौन सी थी? चंद्रावल क्या थी? हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पैसा कमाने का काम किया। अगला चलो, हरियाणा की पहली फिल्म जो 35 mm कैमरे के ऊपर शूट हुई, लाडो। तन तुम्हें 35 mm कैमरा, लाडो छोटी है, छोटी खातर 35 mm का छोटा कैमरा चाहिए, यानी कि लाडो बसंती ऐसी मूवी है जो कि क्या है 35 mm कैमरे पर शूट हुई। और कब आई थी लाडो बसंती? कोई साथी बताएगा? कल करवाया था अलग से। सांझी भी 1984 के अंदर। हाँ, सांझी भी 1984 के अंदर आई थी। वेरी गुड, बच्चे होशियार हो गए भाई, इसी तरीके से करोगे ना तो तुम समझ लो 4 चांद लगा दोगे सारा सौदा का, मजा आ जाएगा, मजाक की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 85 के अंदर आई थी, 1985 के अंदर लाडो बसंती, शाबाश। ठीक है, आगे चलो, अगला कौन सा हमारे पास? पता नहीं था लाडो को ऐसे गले से पिचका के रखेंगे। हरियाणा की पहली फिल्म जो 1988 में दूरदर्शन पर आई थी, 1988, लंबरदार नहीं करते वेट। तो लंबरदार साहब की फिल्म आई थी कब आपकी? जो कि हरियाणा के अंदर पहली बार दूरदर्शन के पुराने का जिस फिल्म ने काम किया था, ये चीज भी हमने करी थी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला चलो, हरियाणा की पहली फिल्म जो मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी गई, स्पेशल करवाया था, जो पहली फिल्म जो मास्को फिल्म, अभी एक साथी बताने लग रहा था, सांझी 1984 के अंदर आई थी। सांझ का टाइम, सांझ का सीधा मास्को के अंदर भेज दी, रूस के अंदर भेज दी। ठीक है, जाके चलते अगला कौन सा है? चंद्रावल के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी? दूसरी सब ऐसी फिल्म जिसने चंद्रावल के बाद सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कमाई करी, उस फिल्म का नाम बता दो, वो कौन सी थी? लाडो फिल्म, जो कि साल 2000 के अंदर आई थी। ठीक है, लाडो बसंती अलग थी। लाडो बसंती लाडो को अपने सीने से पिचका के रखवा 1985 के अंदर। ये लाडो थी 2000 के अंदर आई थी। दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत कर देना। ठीक है हाँ, इसका डायरेक्टर भी पूछा था प्रीवियस ईयर के अंदर, अश्विनी चौधरी अभिनेता, मैंने बताया था आशुतोष राणा है, वो इसी से बिलोंग करता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, हाँ इसी के अंदर एक्टर का रोल किया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था इस फिल्म को, ये जो थी तुम्हारी लाडो, इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था 2000 के अंदर। ठीक है, वेरी गुड।
आगे देखो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करने वाले प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? पहली ऐसी फिल्म का नाम बताओ जिसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो प्राप्त किया था। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल यही आएगी। कौन सी? लाडो, जो कि साल 2000 के अंदर आई थी। इसके अलावा एक और फिल्म थी आपकी पगड़ी द ओनर, जो कि 2015 के अंदर आई थी। उसने दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे उसको, ठीक है, जो कि पहली ऐसी फिल्म थी जो कि हरियाणा के अंदर पूरे साल टैक्स फ्री रही थी। चंद्रावल 2 फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई? कल ही कहा था, साल 2012 के अंदर प्रदर्शित हुई चंद्रावल 2। बिल्कुल टुच्चा प्रश्न है। इसके डायरेक्टर के बारे में पूछा, निशांत प्रभाकर, यानी जो देवीशंकर प्रभाकर उसका छोरा था निशांत प्रभाकर, वो इसका डायरेक्टर था। 1500 बच्चे एक साथ आंसर देने लग रहे। हरियाणा की प्रथम फिल्म जो टैक्स फ्री थी कौन सी थी? अब इसके अंदर एक डिफरेंस है यहां पर, मतलब या तो प्रश्न गलत लिखा गया या कुछ और, आपको समझाता हूं। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की पहली फिल्म जो पूरे साल टैक्स फ्री थी, यानी कंप्लीटली टैक्स फ्री थी, या फिर नॉर्मल टैक्स फ्री पूछ रहे तो आपको लिखना पगड़ी द ओनर। अगर आपसे पूछ ले कि ओनली 6 महीने के लिए टैक्स फ्री थी, ओनली 6 मंथ, वैसे तो पूछ ले टैक्स फ्री थी तो वो पगड़ी द ओनर, और ओनली 6 महीने पूछ रहे तो चंद्रावल, जो कि ओनली 6 महीने। आप लोगों को एक बार तो खुद सोच के कौन सा आना चाहिए इसमें भाई। देखो चंद्रावल पहले आई थी 1984 के अंदर आई थी, तो पहली बार जो फिल्म टैक्स फ्री हुई तो चंद्रावल बनेगी मेरे हिसाब से, तो इसके अंदर चंद्रावल ही आएगा, ठीक है। ओनली 6 महीने के लिए टैक्स, सोचे कितने महीने हो, लेकिन वही तो सबसे पहले टैक्स फ्री यही थी चंद्रावल, 6 महीने के लिए टैक्स फ्री रही थी। उसके बाद पगड़ी द ओनर ये पूरी मतलब ताऊ उम्र टैक्स फ्री रखी थी, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस, इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। हरियाणा की किस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? कौन सी को मिले? पगड़ी द ओनर, जो कि साल 2015 के अंदर आई, इसको क्या 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट चलो, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, बताओ। 63वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे इसमें बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड सतरंगी, चंद्रावल, लाडो या जख्मी, किस फिल्म को अवार्ड दिया गया? बताओ फटाफट। वेरी गुड, एक साथ 1200 बच्चे, अब कम हो गए, पहले 1500 थे, बीच में 1200 हो गए, कोई बात ना भाई। वेरी गुड, सतरंगी सतरंगी सतरंगी, वेरी गुड भाई। साल 2016 के अंदर आई थी सतरंगी मूवी, ठीक है। इसके अंदर 7 रंग दिखाए गए थे, इसीलिए क्या इसको राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है जी। अगला चलते हैं। हरियाणा फिल्म नीति लागू होने के बाद प्रदर्शित होने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? जख्मी, कल ही करवाया था। फिल्म नीति 2018 के अंदर लागू हुई थी, उसके बाद जो पहली हरियाणवी फिल्म आई थी कौन सी थी? जख्मी थी, 2020 के अंदर आई थी। करवाया था स्पेशल नशे और धूम्रपान के ऊपर थी, ठीक है। नशा धूम्रपान आपको अंदर जख्मी करता है। हरियाणा की तीसरी सफल फिल्म कौन सी थी? याद करो, तीसरी सफल फिल्म थी जाट, ठीक है। जाट फिल्म क्या थी? तीसरी आपकी सफल फिल्म थी, 1991 के अंदर आपकी आई थी। पहली सफल फिल्म आपसे पूछ ले बहुरानी, दूसरे नंबर पर चंद्रावल, तीसरे नंबर पर जाट, ठीक है। आगे चलते, अगली कौन सी है भाई? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड की स्थापना कहां पर? फिल्म प्रमोशन बोर्ड कहां पर? आपको कोई भी बोर्ड है हरियाणा के अंदर कहां पर देखने को मिलता है? पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है भाई, फिल्म प्रमोशन बोर्ड, ये तो आज ही करवाया है, ठीक है जी। आगे चलते, अगला कौन सा है? हरियाणा की फिल्म सिटी कहां पर है? वर्तमान में रोहतक में है और भविष्य में पंचकुला पिंजौर के अंदर बनाने का प्रस्ताव है, ये भी अभी करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं, अरे क्या ये तो फिल्म सिटी। हरियाणा में कहां पर नई फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव है? तो आपका पंचकुला पिंजौर के अंदर प्रस्ताव है, ये भी बिल्कुल टुच्चा प्रश्न है। नेक्स्ट, हरियाणवी नई फिल्म नीति की घोषणा कब हुई? तो घोषणा 2016 के अंदर, अच्छा प्रश्न मैंने बताया था, घोषणा 2016 के अंदर हुई थी, लागू कब हुई थी? 2018 के अंदर लागू हुई थी नई फिल्म नीति। डिफरेंस ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, अभिनेता जयदीप अहलावत का संबंध हरियाणा के किस जिले से? जयदीप अहलावत का संबंध हरियाणा के रोहतक से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रुकमा का रोल कराया था। रणदीप हुड्डा का संबंध हरियाणा के रोहतक से है भाई, बिल्कुल सही है, झांसली गांव था। हरियाणा में सबसे सफल फिल्म निर्माता कौन है? जिसने सबसे ज्यादा बढ़िया फिल्मों का निर्माण किया, सबसे सफल कौन थे? देवीशंकर प्रभाकर, जो कि सबसे ज्यादा फिल्मों के प्रोड्यूसर थे, राइटर भी यही थे सबसे ज्यादा फिल्मों के, ठीक है। जयंत प्रभाकर छोटा भाई इनका जो सबसे सफल डायरेक्टर था, ठीक है। आनंद कुमार जो पहला डायरेक्टर था, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो जगत जाखड़ को क्या हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड? जैसे जगत, जैसे झज्जर हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चंद्रावल फिल्म के अंदर भी उन्होंने रोल निभाया था एक्टर का, जगत जाखड़। उषा शर्मा एक्टर नहीं थे, हरियाणा की सार से बिलोंग करती है। यशपाल शर्मा भी हरियाणा की सार से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और जूही चावला का संबंध, ठीक है। चोपड़ते किसको? बाड़ों को, जूहे कहां पर चलती है? बाड़ों के अंदर, अंबाला से, दोनों के दोनों संबंध रखती हैं। नेक्स्ट, सुनील दत्त जो कि संजय दत्त के पिता, उनका संबंध हरियाणा के कहां से बिलोंग करता है? यमुना नगर से। दोनों के दोनों क्या है भाई? यमुना नदी के अंदर नहा के अपने मतलब की गुरु से शिक्षा का मतलब शिक्षा की प्राप्ति करने का काम करते थे। वेरी गुड, आगे चलते हैं। यशपाल शर्मा और मल्लिका शेरावत दोनों के दोनों हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं, यशपाल शर्मा भी और मल्लिका शेरावत भी। नेक्स्ट वन इज सुनील ग्रोवर, गुत्थी का रोल करने वाला का संबंध हरियाणा के किस जिले से? हरियाणा के सिरसा जिले से। सुनील ग्रोवर ने गुत्थी का रोल भी किया था, और एक और था, वो रोल कौन सा था? वो डॉक्टर गुलाटी का रोल, दोनों रोल करे थे। सिरसा से कपिल शर्मा शो के अंदर काम कर रहा है। मानुषी चिलर जिसे जो 2017 मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? हरियाणा के रोहतक से। पृथ्वीराज फिल्म से इन्होंने अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड के अंदर, ठीक है जी। सारी चीज करवा दी बस, तुम टेंशन ना लो। जंगल बुक फिल्म में मोगली का रोल किसने निभाया था? नील सेठी ने। हरियाणा के कहां से बिलोंग करते हैं? सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं, अभी करवाया था। मास्टर चंदगी राम ने कौन से में? टार्जन फिल्म थी और घटोत्कच फिल्म के अंदर रोल निभाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। वीर घटोत्कच में टार्जन 303 में मास्टर चंदगी राम ने रोल निभाया था। आगे चलते हैं। हरियाणा के हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पे जो फिल्म बनी थी उसका क्या नाम था? सुरमा था। और ये जो सुरमा का रोल मतलब इस फिल्म के अंदर रोल किसने निभाया था? नैना दा लेना नहीं असी तेरा झुमका देख दे रहना सी, दिलजीत ने निभाया था। नेक्स्ट, हरियाणवी फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? ये तो चीज मैं आपको लिखवानी भूल गया, बताओ। हरियाणा के अंदर जो फिल्म महोत्सव 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया? रोहतक, पानीपत, सोनीपत या हिसार, कहां पर किया गया? हरियाणा के रोहतक के अंदर हरियाणवी फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन। ये मैं आपको थ्योरी के अंदर लिखवाना भूल गया, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है। रोहतक के अंदर आयोजित हरियाणवी फिल्म महोत्सव 2025। आगे चलते हैं। हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी के तहत फिल्मों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? फिल्मों को टोटल 7 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। और अवार्ड पूछ ले तो अवार्ड 3 श्रेणियों में बांटे गए फिल्मों के, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सुल्तान फिल्म में हरियाणवी पहलवान की भूमिका किसने निभाई थी? सलमान खान के द्वारा निभाई गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार किसको कहा? सुपरस्टार उत्तर कुमार या अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित फिल्म कौन सी थी? 68वें वाले के अंदर फिल्म सम्मानित कौन सी थी? दादा लक्ष्मीचंद, जिसके डायरेक्टर साहब कौन थे? यशपाल शर्मा, जो कि हरियाणा के हिसार से बिलोंग करते हैं भाई। ये प्रश्न हो गया आपके पूरे, ठीक है भाई। तो भाई आज अपना देखो हरियाणा का जो फिल्मी जगत है उसके 2 पार्ट थे, दोनों के दोनों मैंने पूरे करवा दिए हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीजें निपटा दी है भाई। मेरे एंड से मैंने अपना दा बेस्ट दिया है, ठीक है। 2 क्लासों के अंदर पूरा फिल्मी जगत निपटाने का काम किया है। टोटल इसमें 1.5 घंटा, 1.5 घंटा होगा ना, 1 घंटा 27 मिनट की बहुत है, ठीक है भाई। हर एक साथी की चीजें क्लियर है क्या? सर पानीपत आएगा, उसका किसका आएगा भाई? पानीपत कोई साथी बताएगा किसका आएगा भाई? पानीपत है आर्टोन का डिप्लोमा, आर्टोन का डिप्लोमा चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। किसका आएगा भाई पानीपत? ये तो बता दो एक बार। रोहतक के अंदर है भाई फिल्म महोत्सव का आयोजन, एमडीयू के अंदर भाई, पानीपत नहीं आएगा।
सर सीईटी मेंस में आपने अभी एनिमल हस्बेंड्री और क्या नाम है पुलिस एक्ट, भाई पुलिस एक्ट की 3 क्लासें हो चुकी हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी करवा दो, तुम टेंशन ना लो। कई एक दो जने के और भी मैसेज मिलो जिसको एनिमल हस्बेंड्री है तो कौन यार करवाऊंगा, सारी चीज सबर तो रख लो। मैं एनिमल हस्बेंड्री पे पता पहले तारी चीज ना हो तो मेरी गाड़ काट दियो, गाड़ के घर पुलिस में कंप्लेंट कर दियो और बोलो इतनी छोटी दे दी, टेंशन लो, सारी चीज करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, टेंशन ना लो, एनिमल हस्बेंड्री कराऊंगा, सारी चीज कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे आगे तो क्या चलना हो गया आज का पूरा, ठीक है भाई। तो भाई देखो ये वीडियो भी प्राइवेट हो जाएगी, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आपको बैच के अंदर ही मिलेगी। जॉब टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करना, उधर आप जैसे कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको एक तो सीईटी ग्रुप डी का बैच मिलेगा, एक आपको सीईटी मेंस का बैच मिलेगा। इन 2 बैचों के अंदर ही ये क्लास जाएगी, या जिसको एएलएम की तैयारी करनी है वो एएलएम की तैयारी कर सकता है, एएलएम वाले बैच के अंदर भी क्लास है 3 बैचों के अंदर। और सीईटी का जो पुराने साल वाला बैच है 2024 वाला या हरियाणा के कोई पुराना बैच, तो उनके अंदर ये क्लास नहीं जाएगी। तो कोई साथी मत बोलना कि हमने वो बैच ले रखा था वो ले रखा था उसके अंदर क्लास नहीं आई, ठीक है। इसके एडिटर नोट्स बकायदा आपको बैच के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है, सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर ही दी जाएगी, इसकी पीडीएफ वगैरह भी, ठीक है। ये वीडियो भी यूट्यूब से हट जाएगी, ओके। खैर जाओ, मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह पर भाई। सर एमपीएसडब्ल्यू की तैयारी करवाओगे भाई, मैं टीचर से बात करता हूँ भाई, मुदीती मलिक, मैं करता हूँ टीचर से बात, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है, ओके भाई।